बाजारों में देखने को मिल रही है और शानदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर हैं बेहतरीन मौके। जबरदस्त 10वें दिन लगातार तेजी के साथ भारतीय बाजार कर रहे हैं कारोबार। हेमंत जी, आप देखिए 19 के 19 सेक्टर जो हम एफएनओ में ट्रैक करते हैं वो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं और आज निफ्टी पर आपको ट्रेंड डे दिखेगा। दिन के गैप अप खुला है और आप देखिए मिनट दर मिनट ये इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अब बिल्कुल 14,300 के करीब। तो ये हो सकता है यहाँ पर और तेजी में आपको फ्राइडे को बंद होता हुआ दिखे। ठीक बात है, चलिए आपको मिलवा देते हैं अपने एक्सपर्ट से और फिर बताते हैं आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ राजेश अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं कोलकाता से, इंदौर से कविता जैन जुड़ रही हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल शर्मा जी, प्रकाश गाबा जी, राजेश सतपुते जी और श्रीकांत चौहान साहब राजस्थान से, चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं और इस शो में आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे फिर से। वो आपको ये तो बताएंगे ही साथ में कि टीसीएस के नतीजों से क्या उम्मीद कर रहे हैं वो, लेकिन अगले हफ्ते कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है इस पर भी उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे ब्रोकरेजेस का सुपरमैन स्टॉक कौन सा है। जी हाँ, तो एक तो आपने सुबह देखा था, आज यतिन है छुट्टी पर, उनका जन्मदिन है तो आज उनको फिल इन कर रहे हैं सुमित, और सुमित से जानेंगे एक और शानदार आइडिया। अब 3 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव भसीन साहब और उनसे हम समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो अगले हफ्ते भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और उसके बाद BTST STBT आइडियाज होंगे। नीरज आपको बताएंगे 3:20 पर कल का खिलाड़ी आज, तो एक्शन पैक सेशन रहने वाला है और क्या रैली वीरू देखते ही बनती है। 500 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में, 10वें दिन तेजी। 10वें दिन 500 अंकों की तेजी, ये भी अगर आप देखें गजब की तुकबंदी है। डे हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप देखें अच्छा मूव लेके, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सुबह क्या सुपर मूव दिया, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, और स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी। एनर्जी स्पेस में और साथ ही साथ अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में, साथ ही साथ आप देखिए कि रियल स्टेट में अच्छा मूव है और फार्मा इंडेक्स करीब करीब 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। और मैं जब बात कर रहा हूँ ना हेमंत, तो स्क्रीन पे एक और चीज़ विजिबल है कि एक और इमर्जिंग स्पेस जो कि शायद आखिरी के 1 घंटे में डोमिनेट कर सकता है वो है सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC और अंबुजा, 3 स्टॉक्स एक बार फिर से डे हाई पर। लेकिन अप्रोच समझते हैं और डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्लोजिंग के वक्त और मंडे मॉर्निंग के लिए, आगे समझने की कोशिश करते हैं डेटा और सर्कमस्टेंसेस के आधार पे। पहले हेमंत का व्यू जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरडे स्टैट्स पे। हेमंत। बिल्कुल वीरू, तो देखिए जिसने डाउट किया है शेयर बाजार में वो दरअसल रह गया है और गाड़ी आगे निकल गई है, तो डाउट मत करिए। फिर से वही बात, कई बार हम ये दोहरा चुके हैं, लेकिन देखिए कई लोग अभी भी रुके हैं, देख रहे हैं कि रुकेगी गाड़ी, ये रुकने वाली नहीं है। और रुकती है तो आजकल इंट्राडे रुकती है छोटी मोटी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर भाग जाते हैं। हम आज देखिए 500 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहे हैं। मुझे लगता है मिड कैप्स में भी बहुत बड़ी पार्टी बाकी है, तो फोकस अभी भी आपको मिड कैप्स पर करना चाहिए। लार्ज कैप्स भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, लेकिन मिड कैप्स में तेजी देखती ही बनती है। आप देखिए आज फैक्ट हम लोगों ने सुबह सुबह पकड़ा था, 20% का सर्किट वहां पर लगा हुआ है। स्पिक अब 20% के सर्किट लगाने के लिए तैयार है। मद्रास फर्टिलाइजर 20% का सर्किट लग चुका है। इसे कहते हैं बजट से पहले की मूव, और वो आपको पकड़नी है जो आपको CNBC आवाज बता रहा है। तो देखिए कई फर्टिलाइजर शेयर भागे हैं। मुझे लगता है अब से लेकर 1 फरवरी तक और भी बहुत सारे सेक्टर्स जिनको बजट से होप है उनमें तेजी देखने को मिलेगी। 2 ही चीजें चल रही हैं अगर आप गौर से देखें, एक नतीजे जो अच्छे आएंगे उनके शेयर पहले ही भाग जाते हैं, और दूसरा बजट से जो होप है वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपको इन दोनों को भुनाना है शेयर बाजार में, तभी आपका पैसा बनेगा। कोई भी चीज इवेंट हो उससे पहले की रैली को आप पकड़िए तो ज्यादा आपको मलाई मिलती है, क्योंकि जब वो इवेंट हो जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो मुझे लगता है आज भी संकेत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही भाग रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि 4 डिजिट की FIs की बाइंग नहीं हो रही है, लिक्विडिटी और सेंटीमेंट, क्योंकि 2 चीजों से बाजार चलता है। लिक्विडिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। जब तक ये पॉजिटिव है डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा छोटा नंबर है, लेकिन ये नंबर भी बुरा नंबर नहीं है, ध्यान रखिए। और दूसरा है सेंटीमेंट, सेंटीमेंट इतना शानदार है वीरू, और ग्लोबली अब जब से जो बाइडेन साहब का बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि वही वहां पर देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, एक बड़ी रैली वहां पर देखने को मिल रही है और बहुत ही शानदार रैली है। इस समय भी देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस समय दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ग्लोबली अगर कोई चिंता नहीं हुई, अमेरिका के बाजार भी अगर हाइज पर हाइज लगाते रहे तो हमें भी कोई यहां पर रोकने वाला नहीं है। हमारे बाजार भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाते ही चले जाएंगे। तो पहले लिक्विडिटी ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, सेंटीमेंट थोड़े से ग्लोबली चिंता में आते थे, लेकिन अब देखिए
जो है वो सेंटीमेंट बहुत ही शानदार होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और बड़ा राहत पैकेज अमेरिका में अभी आने वाला है और ये जो चीज है ये बाजार को यहां से गिरने नहीं देगी। आप देख लीजिए डॉलर इंडेक्स बता रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आएंगे, हमारे यहां फ्लोज आएंगे, ये 90 के नीचे बना हुआ है। पुट कॉल रेशियो अभी भी ओवरबॉट नहीं है। तो जब तक ये दोनों आंकड़े आपको कंसर्निंग नहीं लगते तब तक आपको तेजी ही करनी है। तो मुझे लगता है पार्टी अभी चलती रहेगी। मिड कैप्स से ज्यादा बेहतर देखिए स्मॉल कैप्स नजर आ रहे हैं और आज तो स्मॉल कैप्स में दर्जनों स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट पकड़ते जा रहे हैं। वीरू बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। आज तो इन पहले अपने साथ वीरेंद्र जी जुड़े हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। ब्रेकआउट्स का तो तांता लगा हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वीरेंद्र जी पहले बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। जी हाँ, देखिए निफ्टी डे हाई पर है। आज सुबह याद रखिएगा रणनीति पे मैंने डे ट्रेडर्स को एक टारगेट दिया था और वो था एक पिवट लेवल शैल जी, और वो था 14,304। निफ्टी का अभी तक का हाई है 14,302। वो पिवट लेवल काम कर रहा है बखूबी। लेकिन एज ए डे ट्रेडर मेरे को मिल चुका है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर मैं क्या करूं, डेटा क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखिए आज का जो सेशन रहा, जिस लेवल पे हम खड़े हैं उससे 100 पॉइंट के स्ट्राइक्स को जाके रीड कीजिए एनएससी की साइड पे। 14,300, 14,250, 14,200, इन 3 पुट्स पे हेमंत लगभग 60 लाख पुट बिकी हैं। ये एक बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन होता है कि बाजार इससे ऊपर की, देखिए एक चीज है डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और मुझे क्या देखना है ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस। 60 लाख पुट बिकी है बिटवीन 14,300 और 14,200, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि 14,000 का बेस पॉसिबली शिफ्ट होकर ऊपर आ रहा है और बाजार नई ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ ट्रेडर, वो आपको मिला, डिप मिले तो भी बाय कीजिएगा। कहां तक का डिप? 14,200, 230, 240, 250 डेफिनेटली बाय कीजिएगा। और एक और चीज, अगर हम ये क्लोज दें 14,300 के ऊपर, जहां पे हार्डली आज इंट्राडे में 10 लाख कॉल बिकी हैं, तो एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट वीक की 14,400 की कॉल पकड़ लीजिएगा। मैंने कल 14,300 की पकड़ने को कहा था, आज मैं कह रहा हूं 14,400 की कॉल पकड़ लीजिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक अभी आज ना कोई बड़ा दिग्गज बैंक वो मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है क्लोजिंग में एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिएगा। डेटा वाइज वो स्ट्रांग है, सेटअप अच्छा है। निफ्टी बैंक पे 31,800, 31,700, 31,600, 31,500 पे तहजीब से पुट राइटिंग हो रही है। हाँ, क्लोजिंग के वक्त आपको शायद एक स्विंग करीब 32,300 या फिर 32,350 तक का मिले, लेकिन मेन ट्रेड है अगर 14,300 के ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं या फिर फ्लो कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं तो वो कॉल ऐड करके ले जाइए। एक और कॉल है। चलिए अब आपकी पैनल से मुलाकात कराते हैं। माइंड फ्री स्पीच डे हाई पर है। आईटी के कुछ स्टॉक्स दिन के सर्वोच्च रुपए आके ट्रेड करते हुए राजेश अग्रवाल हमारे साथ फंडामेंटल से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ राहुल शर्मा टेक्निकल डेरिवेटिव्स पे, प्रकाश काबा हमारे साथ टेक्निकल से बातचीत करेंगे, राजेश सतपुते और साथ ही साथ कविता जैन, और कुछ देर में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान और चंदन तापड़िया। लेकिन शैल जी, आई थिंक कुछ आप बात कह रहे थे, जरा प्लीज एक बार उससे पूरी करिएगा। जी वीरेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि आज इतने जबरदस्त मुझे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं हेमंत जी। एक छोटा सा हमारा कार्य रह गया था सुबह कमाई के अड्डा में स्पिक पे, वो आपके हमने देखिए बिल्कुल हवा में है इस वक्त 28.65। ये भी आपको ऊपर का लगाता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, जो आज आपने तेजी पकड़ी है फर्टिलाइजर स्पेस में, वो देखते ही बनते हैं। डायरेक्टर साहब, एक एक करके सारे स्टॉक दिखाइए। स्पिक से आपने शुरुआत करी है, अब दिखाइए फैक्ट के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी बताया कि काफ़ी सारे फेरबदल आपको आते हुए दिखेंगे समय में। कुछ लैंड यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात हुई। 76 हेमंत जी देखिए, आपको ये बिल्कुल लगेगा 20% सर्किट पे 19.97। ठीक है जी। अब आप ध्यान डालिए मद्रास फर्टिलाइजर्स पर, आप ध्यान डालिए एनएफएल पर, आप ध्यान डालिए दीपक फर्टिलाइजर पर। ठीक बात है। तो एक प्रोमो सुनवा दें दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को सुनवाते हैं। आज सुबह सुबह अगर उन्होंने सीएनबीसी आवाज देखा तो क्या पाया, और उसके बाद फिर आपको एक्सपर्ट से मिलवाते हैं, क्योंकि आज फर्टिलाइजर शेयरों में सुबह सवेरे आपके चैनल ने कहा था खरीदो, पैसा यहीं बनेगा। शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। आज मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए आज आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर। सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिक 11% देखिए ऊपर ये स्टॉक, और मद्रास 8% ऊपर। फैक्ट देखिए 8% ऊपर भाग रहा है। लेकिन 74 निकलने के बाद मुझे लगता है ये 80 तक आराम से भागेगा। तो वन वे रैली है।
15 दिनों में कई ऐसे दिन आएंगे और ट्रेडिंग सेशंस आएंगे कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे बजट से पहले। से जुड़े हुए शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं अमूमन बजट से पहले, और अब आज से मुझे लगता है कि यहां पर एक बढ़िया रैली की शुरुआत हो चुकी है। तो तेजी देखते ही बनती है, इसे कहते हैं प्री बजट रैली, और देखिए इसकी शुरुआत अब हो चुकी है शानदार तेजी के साथ। ये पूरा का पूरा स्पेस आज एक्शन में है। और सुबह सुबह कविता जी हम लोग आपको खूब याद कर रहे थे जब आपने रैलीज की बात 3 दिन पहले की थी। आज रैलीज भी बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखा रहा था। चलिए शुरुआत कविता जी से ही की जाए। कविता जी बताइए आपका इस वक्त का पिक और मार्केट पर भी व्यू शेयर करिए प्लीज। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी आज ऑल टाइम हाई की तरफ हम लोग हैं और बिल्कुल उच्चतम स्तर पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। निफ्टी इन एनी केस अगर एज लाइक अभी वीरेंद्र जी बताए हैं कि 14,200 पर हम शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं पुट राइटिंग, तो जो मुझे टेक्निकल चार्टिकली अभी लग रहा है 14,220 14,172 के लेवल्स पर अगर हमें मिले तो हमें वहां से कुछ ट्रेड्स लेने चाहिए निफ्टी पर बाय एंड डिप्स में। फिर इस बैंक निफ्टी आज सुबह से ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें अगर मूवमेंट आता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अगर लेवल निकलते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज 32,222 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करेंगे हम तो एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। वेयर इज मुझे वहां लगता है इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक पर हम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, बट वी आर वेटिंग कि ये 32,222 के ऊपर निकले। फिलहाल जो ट्रेड मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के चलते फेवरेबल वो है फाइनेंशियल सर्विसेज से, दैट इज मुथूट फाइनेंस को हम देखें। मुथूट फाइनेंस अभी 1291 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस पे एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है, तो 1285 के स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस फ्यूचर्स में हम पोजीशन ले सकते हैं। 1300 का एक सेंटिमेंटल फिगर रहेगा, वहां से ऊपर निकलता है तो 1307 तक के लेवल्स हम मुथूट फाइनेंस पर देख सकते हैं। है जो पसंद आ रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसके ऊपर नजर रखिएगा जरूर। और एनबीएफसीज में भी क्या जोरदार रैली देखने को मिल रही है। बैंकिंग के बाद एनबीएफसीज में एक तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शर्मा जी स्वागत है आपका, बताइए शर्मा जी स्पेशल में आज खास क्या है। थैंक यू हेमंत जी। ऐसा लगता है मार्केट ने मंदी से एंटीबॉडी बना ली है। जो हिसाब से निफ्टी लेवल पे लेवल निकाल रहा है 14,200 क्या 14,250 क्या, इनफैक्ट वीकली बेसिस पे आज हम बहुत स्ट्रांग बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर मेरे हिसाब से निफ्टी में आज अगर क्लोजिंग ऐसी ही रहती है तो आई थिंक नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का जो मूड है आई थिंक 14,500 के लिए रहेगा। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसमें कोई दो राहें नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो बड़ा सेटअप है मार्केट का अभी भी स्ट्रांग है। अगर डिप मिले तो बाई करेंगे और नहीं भी मिले तो मोमेंटम जहां पर है वहां पर ट्रेड करेंगे। तो आज का जो पिक है वो एक तरह से मोमेंटम पिक है। विप्रो में मुझे सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। आज विप्रो में 3 चीजें बहुत स्ट्रांग है। एक तो आपकी आईटी इंडेक्स स्ट्रांग ट्रेड हो रही है, साथ में विप्रो में वॉल्यूम्स में बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के आज स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है, साथ में डेरिवेटिव्स का डेटा भी काफी बुलिश है। इनफैक्ट आप कॉल ऑप्शंस का शीट देखेंगे तो वहां पर एक तरह से अनवाइंडिंग है। तो मुझे लगता है विप्रो 450 460 का लेवल लगाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, इसे बाय कीजिए। हालांकि स्टॉक पिकिंग में और अभी शेयर करने में स्टॉक मूव थोड़ा जरूर कर गया है, बट मेरे हिसाब से आप 415 के स्टॉप लॉस से एक तरह से इसमें पोजीशन लॉन्ग बना के बिल्कुल चल सकते हैं। तो दोनों का मूड बिल्कुल ठीक है। आज का स्टॉक पिक भी तेजी की तरफ है, निफ्टी में भी तेजी का ध्यान है। आज क्लोजिंग अगर 14,250 के ऊपर रहती है तो नेक्स्ट वीक में और अपसाइड की संभावना है। ओके, नेक्स्ट वीक में और अपसाइड की अगर आप देखें संभावना है अगर 142450 के ऊपर क्लोज हो। प्रकाश सर से बात करते हैं। अब तक 2 कॉल हो चुकी हैं, याद रखिएगा, मुथूट फाइनेंस एंड देन विप्रो। प्रकाश सर पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आज आपकी एक कॉल थी एसआरएफ की और उसका लगभग ऑलमोस्ट अनफिनिश्ड जो टारगेट था वो पूरा हो गया, करीब 5850 का, आपने 5900 का टारगेट दिया था। अब बताइए ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप इस वक्त। बंधन बैंक मेरा ट्रेड है। मुझे बंधन बैंक अच्छा लगता है, इसका होना चाहिए स्टॉक 410 का, 435 का मुझे टारगेट नजर आता है बंधन बैंक। मुझे लगता है यहीं से अपमूव शुरू होगा क्योंकि सेटअप है बहुत ही बढ़िया है। सुबह ही मैंने देखा था लेकिन अब भी बहुत ही अच्छा लगता है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ये सारे बंधन तोड़ के निकलता ही जा रहा है। आप देखिए जब से इन्होंने बताया कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं, इनके Q3 का अपडेट जब से आया है तब से इसमें मूवमेंट देखते ही बनता है। हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार बंधन बैंक का, तो समझ में आएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं। बंधन बैंक में जो तेजी है वो पिछले 3 दिन से देखिए कंटिन्यूड है और
क्या रैली देखने को मिल रही है। बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं बंधन बैंक, इस पर तो नज़र रहने ही वाली है क्योंकि बंधन बैंक कोलकाता का है। तो फिर राजेश अग्रवाल साहब के पास सीधे चला जाए। अग्रवाल साहब स्वागत है, बताइए नतीजे कौन कौन सी कंपनियों के इस बार बढ़िया आने वाले हैं, कहां पैसे बनेंगे अर्निंग सीजन से पहले, आपने कौन सा पिक पकड़ा है? गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरेंद्र जी, हेमंत जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं। सही कहा आपने कि रिजल्ट सीजन जैसे चालू होने वाला है, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। और कल मुनाफे की तैयारी में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग ने बंधन बैंक डिस्कस किया था, जहां हमने वो जो तीसरी तिमाही के आंकड़े उन्होंने दिए, जहां हमने देखा कि लोन एंड एडवांसेस में 23% की बढ़त आई थी, कासा 43% के आसपास हो गया था। तो वो तो अपनी जगह है ही, गाबा सर ने उस पर मोहर लगा दी है तो अब तो चलना ही है। लेकिन जहां तक बाज़ार की बात है, मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते 50,000 का आंकड़ा हो सकता है। तो नारा यही रहेगा कि अब के हफ्ते 50,000, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सी 50,000 के सेंसेक्स के टारगेट को अपने अगले हफ्ते एक टारगेट मान के चल रहे हैं। वैक्सीन की तरफ से अच्छी होप्स है। अमेरिका में भी जो इलेक्शन की ओवरहैंग चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया है, स्टिमुलस की होप्स चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच बाज़ार में तेज़ी का ही माहौल है, कोई भी गिरावट आए खरीदारी का ही माहौल बनता है। 2 स्टॉक देना चाहूँगा। पहला स्टॉक डालमिया भारत का रहेगा, जो कि आपके साथ हमने कई बार चर्चा करी है। अगर मुझे ठीक से याद है तो हम लोग जून से इसमें चालू किए थे और उस समय लगभग 550-600 रुपये के भाव हुआ करते थे। अभी 1200 के ऊपर के भाव है और हमें अभी भी इसमें बहुत दमखम लगता है, क्योंकि एक तो सीमेंट ऐसे सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी भी बता रहे थे। और इस कंपनी की अगर बात करूं तो नंबर्स पे अगर आप ध्यान दो तो दूसरी तिमाही में, सितंबर वाली तिमाही में 750% का जंप बॉटम लाइन में देखा गया था। रेवेन्यू में जंप था, वॉल्यूम 7% बढ़े थे। एबिटा 1457 रुपया पर टन का आया था, जो कि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने मुरली इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया है और 400 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं, इन 2 चीज़ों के कारण से आने वाले दिनों में भी नंबर्स और बेहतर होंगे। दूसरा स्टॉक जो देना चाहूँगा वो रेडिको खेतान का रहेगा। दूसरी लिकर कंपनीज जैसे कि मैकडॉवेल है या यूबीएल है, उनके वैल्यूएशन से अगर कंपेयर करें तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत हाई है और दोनों ही सेगमेंट में, चाहे वो प्रीमियम हो या नॉन प्रीमियम हो, दोनों में ये कंपनी कामकाज कर रही है। न्यू लॉन्चेस जो कर रहे हैं वो भी नंबर्स में ऐड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 14 स्टेट्स में इनके कारोबार चलते हैं। मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो करीब 2022 तक डेट फ्री हो जाएंगे। वैल्यूएशन 30 के आसपास की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जो दिग्गज कंपनियां हैं वो 3 फिगर की पी है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा गैप है, यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, रेडिको खेतान करीब 506 का अगर आप देखें तो यहाँ पे लेवल है और इस पर बाय की रिकमेंडेशन है। और डालमिया भारत, 2 स्टॉक्स अगर आप देखें राजेश प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त। राजेश सतपुते हमारे साथ हैं। राजेश, आपकी पिक क्या होगी इस वक्त? हल्की सी अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग आपको मेटल्स में नजर आ रही है, फार्मा के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में नजर आ रही है, आईटी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, डी हाई की ट्रैजेक्टरी में है। आपकी राय इस वक्त क्या पिक करेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हेमंत, गुड आफ्टरनून शैलजी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है ऑटो इंडेक्स एक अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे आप मारुति देखे या इनफैक्ट 2 व्हीलर में आयशर देखे या बजाज ऑटो देखे। हीरो मोटर मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है पिछले 12-13 ट्रेडिंग सेशन का जो एक कंसोलिडेशन था। तो कंसोलिडेशन इसने आज वॉल्यूम के साथ निकाला है, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो मोटर्स में एक अच्छी रैली मिलेगी। ये फर्स्ट मोर एडवांटेज है यहाँ पे। हीरो मोटर इज अ बाय, स्टॉप लॉस रहेगा 3070 का। एट प्रेजेंट ये एक 3120 पे काम कर रहा है। फ्यूचर में 3120 चल रहा है। 3070 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3200 का एक ट्रेडिंग बेट है। अगर किसी को वोलेटिलिटी के सामने अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो ऑप्शंस में 3200 का कॉल करीबन 68-70 के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें। 50 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट रहेगा 118 का। सही आपने कहा। हीरो मोटोकॉर्प, अब याद करिए वो दिन जब हीरो मोटोकॉर्प के मंथली सेल्स के आंकड़े आए थे, 1 तारीख थी और हम लोग कह रहे थे आज ये गिरा है, मौका है, खरीदिए। पिछले हफ्ते शुक्रवार की तो बात है जब ये 2-3-4% देखिए नीचे चला गया था और उसके बाद फिर देखिए 2 ही दिन ये इसने थोड़ा सा शोक मनाया और उसके बाद क्या रैली इसमें देखने को मिली। बढ़िया स्टॉक आपने पिक किया है। ये सब सदाबहार स्टॉक्स हैं, कभी नीचे आए तो ज़रूर खरीदिए। देखिए पूरे हफ्ते में
कहाँ गिरा है ये स्टॉक, अब भागने के लिए तैयार है। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक नीचे आता ये इसलिए है क्योंकि इसे ऊपर जाना है। बढ़िया शेयर आपने पकड़ा है। मुथूट फाइनेंस, कविता जी बता रही हैं इसमें तेजी देखने को मिलेगी। राहुल शर्मा जी कह रहे हैं कि बाजार में मंदी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। ये स्टेटमेंट ऑफ द डे है सर, मतलब सही बात है, मंदी के लिए एंटीबॉडी बन गई है। आपने बहुत सही कहा है, कहाँ हो रही है मंदी और नीचे जाते हैं फिर भाग जाते हैं ऊपर की तरफ। शर्मा जी कह रहे हैं विप्रो खरीदिए। राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं डालमिया भारत और रेडिको खैतान खरीदिए। गाबा जी कह रहे हैं बंधन भागेगा और दौड़ लगाएगा। तो ये सारे एक्सपर्ट देखिए एक सुर में सभी कह रहे हैं तेजी करिए, तेजी के सिवा कुछ मत करिए। और शैल जी कह रहे हैं मेरे पास एक ब्रेकआउट आ गया है। क्या जबरदस्त ब्रेकआउट जो आप सुबह से पकड़ रहे हैं, खासतौर पर फर्टिलाइजर शेयरों में। अभी कौन सा सेक्टर पकड़ा है, कौन सा शेयर पकड़ा है, बताइए। तो हेमंत जी थोड़ा ध्यान जरा हम फर्टिलाइजर से हटाएंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं बची। सही कह रहे हैं। तो बहुत तेजी हम लोग आज सर्किट और बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, फैक्ट की तेजी मंडे की वो आपको आज ही देखने को मिल जाती। लेकिन एक जगह मौका है और दस्तूर भी है, मौका भी है और चौका लगाइए। सुपर हाउस लिमिटेड देखिए डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर लगाइए। 144 रुपए का प्राइस है। यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। 7 दिन के साइडवेज ट्रेंड के बाद यहां पर जी हां अभी आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। डायरेक्टर साहब सुपर हाउस आपके सामने और एकदम हम लोग जुड़ेंगे राजेश सतपुते जी से। 20% वाला 147 सुपर हाउस आपके लिए राजेश जी। सर जी ये एक्सीलेंट ब्रेकआउट है। इसका पहला मैं टारगेट कहता हूं 150 टू 154 इसके टारगेट की ट्रेजेक्टरी है। फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, हायर टॉप हायर बॉटम। 147 146 पे बाय बनता है, स्टॉप लॉस रहेगा 143 का। एक्सीलेंट ब्रेकआउट पकड़ा शैल जी आपने। और सही 15% ऊपर हो गया है देखिए, और ये 5% की यहाँ पर और जगह बाकी है। फैंटास्टिक स्टॉक आपने पकड़ा है। अच्छा, लेदर से जुड़े हुए स्टॉक्स भी आप देख लीजिए, बजट से पहले चलते ही हैं। हर बजट में एक ना एक इंसेंटिव लेदर सेक्टर के लिए आया। आप याद करिए सबसे पहला बजट जब ये सरकार आई थी तब उन्होंने छोटा सा बजट दिया था, उसमें भी उन्होंने लेदर सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए थे। हेमंत जी ये कम से कम नॉर्थ इंडिया और यूपी के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखिए आगरा के पास कितने सारे आपको ऐसे शॉप्स और फैक्ट्रीज दिखेंगे जहां पर लेदर प्रोसेसिंग होता है। बनारस के आसपास वहां पर बहुत जगह है और अभी भी आप देखिए स्टॉक आपको चहकता हुआ दिखेगा। 305 का ऑल टाइम हाई है, 50% बिलो आपको मिल रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 200 करोड़ से कम है। टॉप लाइन है 600 करोड़। बहुत ही शानदार मूवमेंट और बहुत बढ़िया स्टॉक आपके सामने। राहुल शर्मा साहब बताइए सुपर हाउस में क्या कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये नाम में ही सुपर है। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दे रहा है। आई थिंक जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट पे सीधा आपको 150 155 के जोन में दे रहा है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से आई थिंक यहाँ पर भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इसका जो प्रीवियस हाई था तकरीबन 1 जनवरी का, आई थिंक 135 का, यहाँ पर एक तरह से बेस बन जाता है यहाँ के मूव के लिए। तो आई थिंक अगर पोजिशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए। अगर फ्रेश भी लेना है तो आई थिंक 140 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा 155 के लक्ष्य के लिए। तो देखिए निकल पड़ा है ये स्टॉक 13, 13.5, 14% की रैली के साथ सुपर हाउस। और ये सुपर हाउस मुझे ये भी याद है नीरज भाई ने कल का खिलाड़ी आज भी बताया है। कई बार उन्होंने इस शेयर को अपनी टीम में शामिल किया है और इसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। एक मैं फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं बस इस पूरे के पूरे सेक्टर पर अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब कोलकाता में है। कोलकाता में और उत्तर प्रदेश कानपुर में सबसे ज्यादा काम अगर होता है तो देखिए इस स्पेस में कंपनियां ऑपरेट करती हैं। मुझे याद है कोलकाता की कंपनी खादिम है और सुपर हाउस जैसा आप बता रहे हैं नॉर्थ की कंपनी है लिबर्टी, मिर्जा, ये सब स्टॉक्स फोकस में रहते हैं बजट से पहले। ये बताइए आपको इसमें से सबसे बढ़िया शेयर फंडामेंटली अग्रवाल साहब कौन सा लगता है? देखिए जो सुपर हाउस शैल जी ने चुना है वो अपने आप में बहुत लाजवाब कंपनी है, कानपुर की कंपनी है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। तो अब उसमें और मैं क्या जोड़ूं, लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ इसमें जोड़ना हो तो मैं समझता हूं 2 स्टॉक जो कैलकाटा बेस्ड कंपनीज हैं और बहुत उम्दा कारोबार कर रही हैं। अगर आप देखो तो समय समय पर जैसे दुर्गा पूजा वगैरह के समय में 2-2 घंटे की लाइन लगती है उन दुकानों में, वो 2 दुकानें हैं खादिम और श्री लेदर्स की। और दोनों ही के वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो पूरे सेक्टर में बहुत सस्ते हैं। दिक्कत ये है कि इन दोनों काउंटर्स में लिक्विडिटी की कमी रहती है। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए मैं कहूँगा खादिम और श्री लेदर्स, ये 2 ऐसे स्टॉक है जिनमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए और इसे एक्यूमुलेट करें। मुझे पर्सनली ये लगता है कि 1.5 साल की अवधि में इन दोनों ही स्टॉक्स में कम से कम 25-30% की बढ़त बिल्कुल संभव है।
खादिम भी शानदार तेजी दिखाता हुआ अब 7% ऊपर, और ये सारे के सारे स्टॉक्स शैलजी बजट से पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पैसा बनाकर देते हैं ये सारी की सारी। तो हेमंत जी, मुझे तो लग रहा है कि अग्रवाल साहब ने इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंध मारी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खादिम का नाम आता हुआ दिख रहा है। 133-35 प्राइस है। देखिए क्या शानदार तरीके से आपको सुबह से इसमें तेजी बनती हुई दिख रही है। ऑलरेडी हेमंत जी यहाँ पर 9 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। एकदम जुड़ेंगे सतपुते साहब से। एक तरफ रखिए सुपर हाउस और दूसरी तरफ रखिए खादिम, और बताइए सतपुते साहब किसका जूता पहनेंगे? सर खादिम का। यहाँ पे जगह अच्छी है। द पॉइंट इज यहाँ पे जगह बहुत बढ़िया है और ये अभी तक चला नहीं है। यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, क्योंकि इसका पोजिशनल टारगेट शैलजी 180 to 200 होना चाहिए, और ये चलता भी है। ये थोड़ा जंगली टाइप काउंटर है, ये चलता है तो बड़े बड़े मुंह देता है। तो 132 पे मुझे लगता है इट्स अ क्लियर कट बाय। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इसका टारगेट होगा इनिशियली 144 जाएगा, उसके बाद 150। लेकिन शैलजी सच कहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा काउंटर आज याद दिलाया। पहले हम इस पे बहुत बार इस काम किया है, इस पे कॉल दिए हैं, और ये बहुत अच्छे से चलता है, टेक्निकली परफेक्ट चलता है। तो एट अ लेवल ऑफ 130-32 आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 3 रुपए का। जैसे मैंने कहा, पहला टारगेट 144, देन 150, पोजिशनली 180 प्लस। मेरे शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। खादिम भी देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है, और सुपर हाउस में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब दिखा रहे थे सारे के सारे फुटवेयर स्टॉक्स, और आज मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में फर्टिलाइजर भागे, सेकंड हाफ में फुटवेयर स्टॉक्स ने भी कहा कि चलिए हम भी रिले रेस में साथ हैं। बिल्कुल हेमंत जी, उनको जूते चाहिए थे ना फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, क्योंकि ये रैली एक दिन की तो है नहीं। सही है। आप देखिए बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको अगले हफ्ते भी, और कम से कम बजट तक आता हुआ दिखेगा सारे फर्टिलाइजर पैक्स में, जो हेमंत जी और नीरज जी की 2020 टीम्स में बिल्कुल सजे हुए आपको दिख रहे हैं। तो हेमंत जी, फिलहाल तेजी मेरे ख्याल से आपको दिख रही है आईटी स्टॉक्स में। वीरेंद्र जी, ये आप ही के लिए प्रश्न है, बताइए इन्फोसिस और एचसीएल टेक में कौन सी कॉल्स खरीदवाएंगे आप? जी हाँ, इस बीच मैं आईटी पे ही आ रहा था। इस वक्त 3 चीज़ें अगर आप देखें स्क्रीन पे, बड़े आप अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आईटी एट ऑल टाइम हाई, टीसीएस ऑल टाइम हाई, अर्निंग्स से पहले याद रखिएगा। इन्फोसिस एट ऑल टाइम हाई, और इस बीच अगर आप देखें एचसीएल टेक्नोलॉजीज वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। अच्छा, एक ये, दूसरा बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, थोड़ा बहुत जो पुश बैंक निफ्टी में आ रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक के चलते आ रहा है। राहुल जी, टीसीएस एक बहुत बहुत अच्छे फ्लैग को ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं इसकी ऑप्शन चेन अगर मैं देखूं तो टीसीएस में आज प्रायर टू अर्निंग्स कितना बिल्डअप है? 2,38,000 का। अब ये बताइए कि इसकी 3200 की कॉल ट्रेड कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली इसका प्रीमियम है 55 रुपए, और इसके अगेंस्ट अगर मैं 3300 की कॉल बेचूं तो उसका नेट ट्रेड है करीब करीब 30 रुपए। ये स्प्रेड करेंगे या प्लेन वनीला, या फिर आईटी में ही कोई और ऑप्शन खरीदेंगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी हाँ वीरेंद्र जी, यहाँ पर टीसीएस में जो चार्ट सेटअप है काफ़ी बढ़िया है रिजल्ट्स के पहले। आई थिंक यहाँ पर जो कि प्रीमियम्स इतने बड़े नहीं है, आई थिंक वनीला कॉल भी यहाँ पर सही ट्रेड होगा। 3200 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 55 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक इसे बाय करके चल सकते हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए तकरीबन 40 रुपीज़ का, और मुझे लगता है कि अगर जो हिसाब से आईटी का मूड है, आई थिंक आपको 3200 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा टीसीएस के अंदर अगले हफ्ते के अंदर। तो आई थिंक ये ऑप्शन जो है आपको तकरीबन ऊपर में 80 रुपए तक का लक्ष्य दिखा सकता है। आई थिंक आईटी इंडेक्स का मूड जो है वो काफी बॉयंट है। इनफैक्ट मेरा जो आज का पिक है वो भी आईटी स्पेस से ही है। तो आई थिंक मोमेंटम को राइड कीजिए, प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा व्यू गया तो, बट सही पड़ा तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा बनेगा। जी हाँ, याद रखिएगा सही पड़ा तो रिटर्न अच्छा मिलेगा 55 रुपए। और यकीन मानिए इवेंट से पहले ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट राहुल, मैं अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऑप्शंस को रीड कर रहा था। अब आप देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज का इस वीक का लो है 947, ट्रेड कर रहा है 997, यानी रेक्टेंगल हुआ करीब करीब 50 रुपए का। अगर ये ब्लास्ट हुआ तो तरीके से ट्रेड करना चाहिए आपको 1040 का ऑप्शन। और इनफैक्ट अगर आप 1040 के ऑप्शन को भी देखें, आई मीन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आई मीन 1040 का ऑप्शन ट्रेड कर रहा है हार्डली 21 रुपए में, जो कि अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करने जाएंगे तो उससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस होगा। इस कॉल को भी टारगेट करें क्या एक बार? आई मीन 2260, क्या राय रहेगी आपकी इस पर?
जी हाँ वीरेंद्र जी, HCL टेक में भी सिमिलर सेटअप है और जो हिसाब से आई थिंक स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको आने वाले सेशंस में 1050 से लेके 1060 के लेवल देखने मिल सकते हैं। आई थिंक 1040 का जो ऑप्शन है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। आई थिंक 20 रुपया काफी रीजनेबल ट्रेड है यहाँ पर, और स्पेशली आज अनवाइंडिंग देखने मिली हमें। 1000 के ऑप्शन में अनवाइंडिंग है, 1050 के ऑप्शन में अनवाइंडिंग है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कॉल राइटर जो है वो बैकफुट पे है। तो आई थिंक यहाँ पर 20 रुपए में रिस्क लिया जा सकता है। आप छोटा स्टॉप लॉस रखिए तकरीबन 12 रुपए का, और आई थिंक ऊपर में हमें 30 से लेकर 40 तक के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक आईटी पैक बिल्कुल तेजी में है, यहाँ पर HCL टेक में भी कॉल ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो HCL टेक में भी कॉल ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। HCL टेक इसलिए भी देखिए फोकस में रहने वाला है क्योंकि TCS के नतीजे आ जाएंगे थोड़ी देर में। आशीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो आपको बताएंगे TCS के नतीजे कैसे आएंगे। लेकिन हमारे कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुपरमैन साहब, वो तो आपको बता ही रहे हैं लगातार ब्रोकरेज हाउसेस को सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में क्या पसंद है, और सुपरमैन स्टॉक भी वो बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मुझे याद आता है एक रिपोर्ट टेक महिंद्रा पर हर रोज़ बात हो रही थी पिछले कई दिनों से, और उस रिपोर्ट में भी साफ ये लिखा हुआ था कि जो ऑक्शन होने वाले हैं 5G के 4G के, अगर एक स्टॉक खरीद कर रखना है तो आप टेक महिंद्रा खरीद कर रख लीजिए, ये शेयर आपको खूब पैसे बनाकर देने वाला है। आज देखिए क्या मूव देखने को मिला है, 6.5% की रैली टेक महिंद्रा में देखते ही बनती है। इस पर भी एक राय ले लेते हैं। कविता जी, टेक महिंद्रा आपसे भी हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे और आपने भी यहाँ तेजी का कॉल दिया था, बताइए कहाँ तक मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है टेक महिंद्रा में? यस हेमंत जी, अभी 1058 के लेवल पर है। ऑल्दो स्टॉक अभी एक ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन सिंस हम आईटी में फर्दर मूव देख रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक 1150 तक के लेवल्स के लिए फर्दर अप्रोच कर सकता है, क्योंकि देयर इज नो सच नेगेटिव साइन टिल टाइम ऑन वीकली चार्ट या डेली चार्ट पर। तो ये कंटिन्यू रह सकती है रैली 1150 तक के लेवल्स के लिए। वेयर इज स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1000 का। नजर रखिएगा ये इस स्टॉक पर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मोमेंटम अगर आपके पास है तो 1150 से कम में मत बेचिएगा, यहाँ से 100 रुपए की और जगह नजर आती है। और अगर हमारे शेयर बाजार में टेक महिंद्रा के कोई ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं तो वो रहे हैं श्रीकांत चौहान साहब, जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस समय। हर फ्राइडे देखिए इसी मंच पर होते हैं वो, देखिए मुस्कुराते हुए श्रीकांत जी, क्योंकि श्रीकांत जी 3 डिजिट से इस शेयर को रिकमेंड करते जा रहे हैं। श्रीकांत जी स्वागत है आपका टेक महिंद्रा क्या भाग रहा है आज? बताइए सर, इसके ऊपर भी राय दे दीजिए, और आपका फेवरेट पिक क्या है इस समय वो भी बताइए। धन्यवाद हेमंत जी। देखिए वैसे इसमें जो पैटर्न बना है वो तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसमें वॉल्यूम्स अभी बन के आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों को कंफर्म करने वाला है। तो यहाँ से अगर जैसे न्यू टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन में है, तो नेक्स्ट लेवल अगर देखने हैं तो मुझे लगता है जैसे अभी बात हुई थी 1100 सवा 1100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसमें तेज़ी बनी है, अब मुझे लगता है कि 2 स्टॉक और है कि जिनमें और अच्छी तेज़ी बन सकती है, और वो है इन्फोसिस और एक है परसिस्टेंट सिस्टम। अगर इन्फोसिस लेना है तो करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 1440 के लेवल्स को शायद रिजल्ट तक दिखा सकता है, और साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मेशंस में भी वही कंसिस्टेंसी है जो हमने टेक महिंद्रा में देखी थी। क्या बात है, 2 कॉल्स हेमंत जी आपको और मिली, और वो भी टेक स्पेस में। परसिस्टेंट जो आपके सामने अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3 दिन पहले यहाँ पर हमने 1580 का प्राइस देखा था जो कविता जी ने सजेस्ट किया था, और अब आपके सामने एक लॉन्ग कॉल इन्फोसिस पर भी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, दिन का उच्चतम लेवल आपको इन्फोसिस पर भी लगता हुआ दिखेगा। चलिए जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, एक कॉल आपने बहुत शानदार तरीके से लॉन्ग साइड पर दी थी कोटक बैंक की। यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हमने पिछले 2 हफ्ते में देखी है। क्या राय आपकी कोटक पर फिलहाल इस लेवल्स पर पोजिशनली अगले हफ्ते के लिए? जी हाँ बिल्कुल, कोटक बैंक जो है अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये जो 1950 1960 का जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कोटक बैंक के लिए, और जो हिसाब से आई थिंक बैंकिंग का मूड है, आई थिंक बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी में आपका 33,500 का लेवल आना बाकी है, तो यहाँ पर
कोटक बैंक में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिल सकता है, जहां पर हमें इमीडिएट बेसिस पे 2050 और 2100 के लेवल आते हुए दिखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो आई थिंक कोटक बैंक यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। इसमें दो सपोर्ट्स है, एक आपका 1940 पे है और दूसरा जो सपोर्ट है वो है 1890 पे। तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पे 1890 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बाय कीजिए। 2050 और 2100 का टारगेट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। बैंक निफ्टी पे 32,000 की आज क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि कोटक बैंक के लिए और सारे बैंक्स के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। बैंक्स पर फोकस जरूर होना चाहिए और बैंक्स ही हैं देखिए जो बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ गाबा साहब का बंधन बैंक, ये भी देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प जब से सजेस्ट किया है सतपुते जी ने, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लोगों ने स्टार्ट करके निकाल दी है भगाने के लिए देखिए। और पीछे पीछे हमारे जो गाबा साहब का MNM है उसने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। हीरो मोटोकॉर्प सजेस्ट करने के बाद सही बढ़िया निकला है। कोई स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं सतपुते जी या बने रहे जो पुराने आपने टारगेट्स दिए हैं स्टॉप लॉसेस के साथ? 3070 का आपने स्टॉप लॉस दिया था। देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। आपने जब एंट्री किए थे हम लोगों ने तब 3122 के आसपास हमें हीरो मोटर फ्यूचर मिला था, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अभी 3110 करेंगे, यानी सिर्फ एंट्री पॉइंट के नीचे एक 20-22 रुपए रखेंगे और स्टॉप लॉस में के साथ पोजीशन में बने रहेंगे। हेमंत, इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो हमने कॉल लिया था वो 30 रुपए अभी फ्यूचर बढ़ गया, तो रफली अबाउट 9,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होता है फ्यूचर में। और अगर आप हीरो मोटर का कॉल देखें जो हमने सजेस्ट किया था तब यह करीबन 60 के आसपास था, ये 82 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है दोनों में। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है यहाँ पे बने रहे। इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है। एक ट्रेडिंग बेट मैंने 3200 लिया है, लेकिन हेमंत अगर ये इसी तरह से ब्रेकआउट सस्टेन होता है इस लेवल पे तो बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। 3300 प्लस का टारगेट है, लेकिन कंजर्वेटिवली मैंने 3210 लिया है। ओके अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिए कि बजाज ऑटो भी डे हाई पर है, दैट इज 3524। यस, ये इसका नया ऑल टाइम हाई है, लाइकली टू बी अगर आप देखें, क्योंकि इससे पहले का जो हाई था वो इसी के आसपास का था। अब बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर। जब कोई भी स्टॉक किसी स्पेस का ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो वो बाकी 2 स्टॉक्स के लिए, 3 स्टॉक्स के लिए, 4 स्टॉक्स के लिए एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट कर देता है, जिसको बाकी स्टॉक्स भी फिल करते हैं। श्रीकांत, जरा एक बार टीवीएस मोटर्स को देखिएगा। टीवीएस मोटर्स देखिए, हीरो मोटोकॉर्प पे बात हो गई, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर है। क्या उस डिफरेंशियल को प्ले करने के लिए टीवीएस भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा? ये आप समझ लीजिए कि नवंबर 2019 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। आपकी अप्रोच टीवीएस मोटर्स पे क्या होगी? देखिए, ये चार्ट देखने के बाद वीरेंद्र मुझे लगता है कि इसमें एक बात तो तय है कि इसमें काफ़ी बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जब इसमें एक करेक्शन का फेज चल रहा था तो इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे और काफ़ी बड़े अप एंड डाउन के बाद वापस इसने 500 के लेवल्स को रीगेन किया है। तो बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है कि 530-35 के लेवल्स ये छू सकता है और इनफैक्ट इसी लेवल से इसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली 510 के लेवल को उसने क्रॉस किया है। तो बाय करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 508 रुपए का और टारगेट्स रखे 530 रुपए के। तो ऑटो स्टॉक्स में अगर तीनों में से अगर कोई एक चूज करना है तो मैं डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स को ही लूंगा। ओके, आप टीवीएस मोटर्स को लेंगे। मीनवाइल जरा स्क्रीन पर आइए HCL टेक्नोलॉजीज का चार्ट। अभी स्क्रीन पर आप देखें, हम बात कर रहे थे 1040 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, पैसा बनेगा। और ये ऑप्शन अभी 21 का, अभी बात करते करते राहुल जी से, करीब करीब अब 24.65 का हो चुका है। डे हाई पर ये ऑप्शन वेल इन ग्रिप, चलाइए, ये इसका दौर है। और जब एक बार ऑप्शन 10% के ग्रिप से आए तो उस पर राइट कीजिए। और वो जो 54 रुपये की TCS की कॉल थी वो 58 रुपये 20 पैसे पे है, चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा, 58 रुपये 40 पैसे इसका भाव हो चुका है इन्फो। और ये HCL टेक्नोलॉजीज का ऑप्शन अब 25-35 हो गया है। अच्छा, आईटी में ही स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कोई और स्टॉक भी देखते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इन्फोसिस का कोई ऑप्शन पकड़ें क्या? राहुल, ऑप्शन चेन देखने के बाद क्योंकि मूव मिल रहे हैं तो इन्फोसिस का भी कोई ऑप्शन पकड़ ही लेते हैं जिसमें पॉसिबली पैसा बन पाए। इन्फोसिस में आज OI में एडिशन हुआ है 3.36 लाख शेयर, 1% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इन्फोसिस 1310 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 1320 की कॉल में एडिशन अच्छा है, 1300 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पे 1360 की कॉल 32 पे ट्रेड कर रही है। क्या व्यू है आपका इस पर? वीरेंद्र जी, मुझे वो शैल जी का डायलॉग याद आता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
तो आईटी में वही हो रहा है। आई थिंक इंस्पिरेशन पहले विप्रो से लिया, फिर टीसीएस, फिर इन्फोसिस, और आई थिंक एक एक करके सारे आईटी स्टॉक्स में नंबर लग रहा है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में आपने जो कॉल बताया, आई थिंक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है यहाँ पर 32 रुपए में इसे लेना। आई थिंक यहाँ पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस आइडियल है, और जो हिसाब से इन्फोसिस का सेटअप है, आई थिंक हमें तकरीबन 1350-1380 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि इसमें ये ऑप्शन आपका तकरीबन 50 से 60 रुपए तक हो सकता है। तो आई थिंक 1360 का कॉल ऑप्शन लीजिए, इसमें स्टॉप लॉस 20 रुपए का लगाइए, और जो हिसाब से आईटी का मूड है पूरे मोमेंटम का लुफ्त उठाइए। तो इसमें एंटीबॉडी जो थी ना शर्मा जी, वो पहले दिन से बन गई थी। मतलब कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर दौड़ा तो ये आईटी सेक्टर ही था। आप ही का डायलॉग बोल रहा हूँ सर, मतलब इतना मस्त डायलॉग आपने मारा है, ऐसे थोड़ा मतलब कैसे कर लेते हैं सर आप, इतना बढ़िया सोच कहाँ से आती है सर? शुक्रिया। देखिए मार्केट में एक तरह से जो हिसाब से मूड है, आई थिंक अपने आप ही निकल जाता है। इंपॉर्टेंट व्यू है, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, व्यू सही जाना सबसे इंपॉर्टेंट है। डायलॉग बाजी तो होती रहेगी। नहीं सही है, आपने बढ़िया डायलॉग मारा और बहुत ही अच्छा काम का डायलॉग था। असल में होता क्या है, व्यू तो सबका देखिए तेजी का है, लेकिन ये जो डायलॉग आपने बताया ना, ये याद रहेगा दर्शकों को बहुत देर तक, तो इसीलिए मैंने तारीफ करी। तो विप्रो भी भाग रहा है और ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और इस स्पेस को अगर कोई ट्रैक करते हैं, हमारे यहाँ सबसे हाइट में लंबे देखिए आपको आशीष जी नजर आएंगे। मतलब क्या सेक्टर है। आपने सोचा क्या, आपने 15-16 साल पहले कैसे पता किया था कि ये सेक्टर ही चलेगा? नहीं, लग रहा था मुझे कि 50,000 सेंसेक्स जाएगा आगे चल के। ओह क्या बात है। आपने मारी फुल टॉस। ये जो राजेश अग्रवाल साहब हैं, ये अग्रवाल साहब आपका डायलॉग चुरा लिया है। अगले हफ्ते 50,000 जाएगा। अच्छा बता दूं, अगले हफ्ते सीएनबीसी आवाज का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के दिन अगर 50,000 जाएगा ना, तो मतलब मजा आएगा। इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकेगा। फिर ये जन्मदिन फिर यादगार हो जाएगा। ट्रू है ना। बताइए कौन कौन से इवेंट है? 50,000 तो राजेश जी ने कह दिया है कि अगले हफ्ते जाने वाला है सेंसेक्स, इस इवेंट के अलावा। तो एक तो हम लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिवर्स काउंटडाउन ऑलरेडी चल रहा है और रिजल्ट सीजन टूल पकड़ेगा। तो आज तो खैर टीसीएस के नंबर्स, उसके बाद कल एवेन्यू सुपरमार्ट के तिमाही रिजल्ट्स आ रहेंगे, जिसपे हम लोग मंडे को रिएक्ट करने वाले होंगे। और कल पीएम मोदी नजर आएंगे आपको प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को इनॉग्रेट करते हुए। संडे को हम सब इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को याद रखना है, आईटीआर की जो रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन है उसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था। संडे के बाद मुझे लगता नहीं एक्सटेंशन आएगा, इस बार भर दीजिएगा अगर नहीं भरा है। मंडे को जेने एक्सेल्स के नंबर्स, विप्रो का जो बायबैक ऑनगोइंग बायबैक है वो कल्मिनेट होगा, क्लोजिंग का दिन होगा। अच्छा, उस दिन वीरू के लिए एक काम बढ़ेगा, एनएससी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, उसके डेरिवेटिव्स मंडे को लॉन्च करने जा रही है। तो और स्क्रीन पे एक्शन, एक और बढ़िया इंडेक्स आपको नजर आएगा जिसको हम लोग बहुत वाइडली ट्रैक करेंगे। फार्म बिल में सुप्रीम कोर्ट जो तमाम नई फार्म लॉज के अगेंस्ट में प्लीज थी चैलेंज करने के लिए उन लॉज को, उस पर सुनवाई करेगा, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए। मंगलवार को टाटा एलेक्सी और कर्नाटका बैंक के नंबर्स। वेडनेसडे को एक और रिजल्ट हेवी डे है, आज टीसीएस है तो उधर इन्फोसिस और विप्रो के एक साथ नंबर्स आने हैं और सीईएससी के नंबर्स होंगे। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी साल की दूसरी और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स। और फ्राइडे को हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एचसीएल टेक, एलएनटी फाइनेंस और एबी मनी। इतने सारे नंबर्स अब से लेकर अगले फ्राइडे तक लाइंड अप है। तो हेमंत जी ये समझिए कि अगले हफ्ते भी आपको 5 दिन यहाँ पर आके अपनी जो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है वो शेयर करनी है। फिलहाल एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी एक रिकॉर्ड हाई 14,315, हम लोगों ने बात करी थी कि एक ट्रेंड डे हो सकता है ये। आप देखिए बचे हुए 45 मिनट में शायद आपको और तेजी आती हुई दिखे। और अब सेंसेक्स हेमंत जी आपको 48,670 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि सिर्फ 1300 अंक बचे हैं आपके मैजिकल 50,000 के नंबर के लिए। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, कोई शानदार अगर आप ऑप्शन ट्रेड निफ्टी पर सजेस्ट करें लॉन्ग साइड के लिए? जी आई थिंक यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेना है निफ्टी पे, तो आई थिंक 14,500 का सीधा कॉल ऑप्शन आप मंथली एक्सपायरी का लीजिए। आई थिंक जो हिसाब से आज क्लोजिंग आ रही है, ऐसा ही उम्मीद थी कि 14,250 पे अटकेगा, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है अपने इरादे। तो यहाँ पर 14,500 का ही टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए बन के आ रहा है। तो आई थिंक आप 14,500 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो मोमेंटम राइड करने में काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हिसाब से निफ्टी का मूड है, आई थिंक पॉसिबल है मंडे को ही निफ्टी
14,380-400 का लेवल लगा दे तो वो ऑप्शन में आपका जो 14,400 का जो ऑप्शन है, इसका जो करंट भाव है, आई थिंक ये ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन 149 के आसपास, जो मंथली एक्सपायरी वाला। आई थिंक ये आपको तकरीबन आपको 200 रुपए तक मिल जाएगा मंडे में, तो इसको BTST की तरह भी लिया जा सकता है। यहाँ पर 125 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा और इसमें जो टारगेट है वो आपको तकरीबन 200-225 तक के आते हुए दिखते हैं। तो आई थिंक मूड बिल्कुल तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्लोजिंग 14,300 के ऊपर हो रही है, ये और भी मोमेंटम का संकेत है। अच्छा, याद रखिए ऑप्शंस में बहुत अच्छा स्विंग मिल रहा है और डे हाई पर निफ्टी है। बैंक निफ्टी का पिछले 10 मिनट का मोमेंटम अपसाइड जनरेट कर रहा है एकमात्र स्टॉक, और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप ऑप्शंस को बहुत बारीकी से देखें और जिस प्रकार का हेमंत इसमें आज वाई एडिशन है, स्लाइटली सरप्राइज करता है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। 5,85,000 ये कोटक जैसे स्टॉक के लिए 1,900 रुपए के और 1,970 रुपए के स्टॉक के लिए मामूली नहीं है। और मैं बताऊं, यहाँ पे 2000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग होना, 2020 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग होना, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। राहुल, थोड़ा सा मैं आपका समय फिर लूंगा इसी ऑप्शन पे। 2000 की कॉल 4450 पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी के उस 32,600 तक के सफर में अगर कोई स्टॉक अच्छी भूमिका निभा सकता है, टेक्निकली प्लेस्ड कोटक लग रहा है। 4475 पे ट्रेड कर रहा है। HCL का ऑप्शन, TCS का ऑप्शन, इन्फोसिस के ऑप्शन ने पैसा बना के दिया स्क्रीन पे। एक बार इस पुल बैक को खेलें क्या इस ऑप्शन के जरिए 45 अब बात करते करते। वीरेंद्र जी, बिल्कुल खेलना चाहिए, बिकॉज कोटक बैंक में जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है स्टॉक का। और आई थिंक बैंक्स को अगर, बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर चलना है तो कोटक बैंक में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। आज के सेशन में जो हाईएस्ट एक तरह से वॉल्यूम्स भी हुए 2000 के कॉल ऑप्शन में हुए, और आई थिंक जैसे ही ये स्टॉक 2000 का लेवल निकालेगा, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने मिल सकती है। तो आई थिंक बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए यहाँ पर ये ऑप्शन को। आई थिंक यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए जैसे आई थिंक 30 रुपीज का स्टॉप लॉस आइडियल होगा, और आप ऊपर में इसमें तकरीबन 60 से लेके 80 तक के लेवल ऑप्शन में ऊपर में देख सकते हैं। तो बिल्कुल बाय करके चलिए कोटक बैंक का 2000 कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल सही बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक, और इस वक्त एक अलर्ट आपको सामने पेश कर दूं, 600 पॉइंट ऊपर हो चुका है। इस समय सेंसेक्स तेजी देखते ही बनती है। सेंसेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। आज लग रहा है एक बड़ा फिगर आएगा FIS की तरफ से पक्का। निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, 14,300 के ऊपर निकल चुका है, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि फासले और कम हो रहे हैं 14,500 से। और बैंक निफ्टी ने भी देखिए अब तेजी की रफ्तार और आगे कर दी है। मिड कैप इंडेक्स ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया है। शैल जी के सामने कोई ब्रेकआउट भी आ गया है। शैल जी, क्या रैली देखने को मिल रही है? भागता जा रहा है पूरा का पूरा बाजार। हेमंत जी, फ्रंट लाइन देख लीजिए, मिड कैप देख लीजिए, और अगर आप स्मॉल कैप में अपना जहन रखते हैं तो आप देखिए बिरला मनी का स्क्रीन। एबी बिरला जी हेमंत जी, बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको तेजी आती है। ब्रोकिंग कंपनी आप कह रहे हैं चल रही है मतलब? बिल्कुल, बिरला मनी के नाम से अगर आप स्टॉक सर्च करें NSE पर तो आपको मिलेगा। 50-55 का प्राइस है, और ये दिन के उच्चतम लेवल पर 50-80। सतपुते साहब बताइए क्या कीजिएगा आदित्य बिरला मनी के साथ? सर एक्सेलेंट कॉल है। यहाँ पे मुझे लगता है ये 58 तक जाएगा, 58-60 ये इसका टारगेट होना चाहिए। शैल जी, इसमें एक बात खास है कि इसने अपना जो रेंज था, कंसोलिडेशन था, जिसका रेजिस्टेंस था 48 का, और 48 के नीचे 42-48 में ये चलता था, और ये पूरा रेंज इसने निकाला है विद राइज इन वॉल्यूम। तो मुझे लगता है ये आराम से चला जाएगा 58-60 तक। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा आपका 48 के नीचे 1 रुपए, 47 का स्टॉप लॉस, 58-60 का टारगेट। पक्की है शेयर बाजार में जितनी तेजी देखने को मिल रही है। अभी अभी आशीष ने मेरे ख्याल में एक इवेंट भी बताया था, डॉक्टर साहब एक बार ले आइए वो इवेंट। मेरे ख्याल में आदित्य बिरला मनी के नतीजे भी आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो शायद इसलिए भी तेजी देखने को मिल रही है। तो एक कारण नहीं है, 2 कारण है। एक तो भाग रहा है पूरा का पूरा बाजार, और आशीष ने पिछली बार जब जिंदल ड्रिलिंग बताया था जी इवेंट में, और उसके बाद 3 दिन तक चला था, तो एबी मनी भाग रहा है इस समय। और ये ब्रेकआउट अभी अभी आया है, स्क्रीन पर देखिए 6.5% ऊपर। डॉक्टर साहब लाइए वो नतीजों वाला, ये देखिए, हाँ वही मैंने कहा, मैंने अभी देखा था इसको रिजल्ट कैलेंडर में। देखिए 15 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं, तो
15 को रिजल्ट्स आएंगे, यानी अगले हफ्ते इसी दिन इसके नतीजे हैं, तो फिर तो नतीजों से पहले ये एक मूव दे सकता है। हेमंत जी, एग्जैक्टली यही मूव्स आपको सारे टेक स्पेस में आते हुए दिख रहे हैं पिछले 3 दिन से, और यही रैली अब आपको आती हुई दिखेगी पूरे के पूरे। आप देखिए ब्रोकरेज पैक में बिल्कुल सही बात मैंने फिलहाल आपके सामने हल्का सा आप देखिए वापस दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ 50 रुपए 20 पैसे। हमने राय ली सतपुते साहब से, राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। आप खुद एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज से संबंध रखते हैं। राहुल जी बताइए कैसा बिजनेस है, और उससे पहले बताइए स्टॉक कैसा है। जी हाँ शैल जी, आई थिंक मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, सेक्टर तो पकड़ बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी सर, 50 रुपए का शेयर है, 50 रुपए 20 पैसे। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक जो हिसाब से मार्केट है, जरा भी डाउट नहीं है कि ब्रोकिंग एज अ बिजनेस ने यहाँ पर अच्छा नहीं किया होगा। हम लोग खुद भी देख रहे हैं क्लाइंट्स के पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है, और जो हिसाब से मार्केट ने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में यहाँ पर ग्रोथ देखा है, तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बिरला मनी की अगर मैं बात करूँ तो जो सेटअप है यहाँ पर, आई थिंक स्टॉक ने एक तरह से अपने एक राइजिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, और ये राइजिंग चैनल काफी महीनों का था, तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर कर चुका है, जहां पर आपको पोजिशनल बेसिस पे तकरीबन 60 से लेके 65 तक के लेवल ऊपर में देखने मिलेंगे। तो आई थिंक यहां पर आप ब्रेकआउट लेवल का जो इसका 47 का ब्रेकआउट था, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 60 और 65 के लक्ष्य होंगे। बाय एंड होल्ड के हिसाब से भी काफी बढ़िया स्टॉक है। इंट्राडे में भी आपको तकरीबन 52-53 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। हुई देख रही है लगभग 60 के ऊपर आदित्य बिरला मनी पर। हेमंत जी, सारे के सारे जो इंडिसेस हम लोग ट्रैक करते हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, एनएससी मिड कैप हो, या खासकर निफ्टी का आईटी इंडेक्स हो, वहां पर आपको ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देख रहे हैं। और इस सब का काम, और सबसे अच्छा आपको अगर क्वाजी प्ले लेना है बाजार का, तो वो ब्रोकरेज स्टॉक्स ही हैं। एक से एक बेहतरीन यहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। कल हम लोगों ने तेजी पकड़ी थी CDSL में, अगर आपको याद हो तो 548 रुपए के प्राइस तक या 552 के प्राइस तक आपने स्टॉक को जाते हुए देखा था, और अब आप देखिए सारे के सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स आपको हरे निशान में चमकते हुए दिख रहे हैं। ठीक बात है, तो नतीजों से पहले का मूव है, ध्यान रखिए। और नतीजों से पहले हमने देखा था लिकर शेयरों में तेजी देखने को मिली, और उसके बाद नतीजे बढ़िया आए, उसके बाद वो फिर से भागे, और अब आप देखिए नतीजों से पहले ब्रोकिंग शेयर आपको स्क्रीन पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल टाइम हाइज पर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। सुपरमैन अंदर आ चुके हैं। सुपरमैन कह रहे हैं मेरे पास आ जाइए, वरना मेरा शेयर भी इससे ज्यादा भाग जाएगा। AB मनी हो चुका है 8% ऊपर, इसको तो आप ट्रैक में रखिएगा ही, लेकिन ये तो नहीं था आपका सुपरमैन स्टॉक। कहीं हम लोगों ने आज मुझे कई लोगों ने पूछा दोबारा, मतलब टीम में, तो मैंने कहा यार आज तो मिड कैप डे हाई पर है, लाइफ हाई पर है, मतलब ईयर हाई पर आ गया, और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर है, यतिन का बर्थडे भी है, तो मैंने आज तो बनता है एक बार और दोबारा दिया जा सकता है। खैर, आज जो कंपनी चुनी है वो टर्न अराउंड ग्रुप से उठाई गई है। टर्न अराउंड ग्रुप इंडिया में जो नोन है वो है मुरगप्पा ग्रुप, और उसमें से शांति गियर को मैंने चुना है। अरे वाह! ये इंडस्ट्रियल गियर बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को कुछ साल पहले 133 रुपए 50 पैसे का भाव, 132, 131, 32 की रेंज में कहीं कामकाज करता है, और ब्रोकर हाउसेस मानते हैं यहाँ पर कि 150 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये उस ग्रुप की तरफ से ओन किया जाता है, इसको इंडिया में टर्न अराउंड एक्सपर्ट माना जाता है। पूरे ग्रुप को आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, TI इंडस्ट्रीज यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, आप EID पैरी देख लीजिए, कोरोमंडल देख लीजिए, और हाल ही का एक्विजिशन CG पावर देख लीजिए, इन सब में इन्होंने या तो टर्न अराउंड किया है, और इन सब में एक अच्छी नई ग्रोथ है। सब शेयर ऑल टाइम हाइस पर कामकाज कर रहे हैं। ये थोड़ा भी पिछड़ गया उसके मुकाबले। कुछ साल पहले इसको एक्वायर किया गया था मुरगप्पा ग्रुप की तरफ से, और वहां से इस कंपनी सिचुएशन को सुधारना शुरू किया। अब ये डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी चीज, इस पर कोई डेट नहीं है। प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है, साउथ में माना जाना नाम है, इंडस्ट्रियल गियर की सबसे बड़ी कंपनी है। रेलवे से लेके HAL तक प्राइवेट कोई भी बड़ा प्लेयर इस कंपनी के गियर ही यूज करता है अपनी इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रियल गियर की सबसे बड़ी कंपनी, टर्न अराउंड सिचुएशन देखने को मिली कुछ सालों पहले, और वहां से कंसिस्टेंटली कंपनी अपने नंबर्स को इंप्रूव कर रही है। इसमें पोटेंशियल काफी दिखता है, क्योंकि जिस ग्रुप की कोई जो ग्रुप इसे ओन करता है वहां से, और साथ ही साथ आगे आने वाले जिस कारोबार में कंपनी कामकाज करती है, ऑटो गियर में नहीं है, इंडस्ट्रियल गियर में, तो उस कारोबार का इसमें और बड़ा फोकस है। नियर टर्म में कोई पीयर है नहीं इस कंपनी के पास, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इस कंपनी के पास अभी भी, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी। तो मेजरली ब्रोकर से मानते हैं करीब 150 रुपए तक की चाल भी शेयर देखने को मिल सकती है, और अदरवाइज भी ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है।
बिल्कुल आपने सही फरमाया, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। और हेमंत जी, जो चर्चा हो रही थी कि ये इंडस्ट्रियल गेयर्स बनाता है, आप देखिए कि जिस हिसाब से इकोनॉमी का चक्का घूम रहा है, जीएसटी के नंबर देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए कि किस हिसाब से आपको जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एकदम जुड़ेंगे राजेश सतपुते जी से। राजेश जी बताइए, शांति गेयर्स में आपको कैसा लगता है चार्ट? सर जी बढ़िया है, और इनफैक्ट यहाँ पे क्या वॉल्यूम राइज है, करीबन 10 लाख शेयर जनरली होते नहीं, लेकिन जब होते हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स, यानी 10 लाख शेयर यहाँ पे मुझे इमीडिएट तौर पे दिख रहे हैं। चार्टिकली अगर आप देखें तो इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट बनता है 130 के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनेगा शैल जी वो करीबन 154 का बनता है। वीकली चार्ट भी बढ़िया है। अगर ट्रेडिंग करना है तो आप एक स्टॉप लॉस रखें, अगर पोजिशनल करना है तो 125 का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा 150 प्लस के टारगेट लेके काम करें। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है फिर छोटा स्टॉप लॉस रखे ₹2 का, 128 का स्टॉप लॉस होगा, और इंट्राडे बेसिस पे 138 140 इसका टारगेट होना चाहिए। 38 148, हाँ, 138 140 ये टारगेट होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूँ इसका 52 वीक हाई कहाँ पर है, क्योंकि हेमंत जी ये 154 है ना, 174 सॉरी। तो फिर तो जगह है देखिए ऊपर बढ़ने की। इसका मतलब शांति गेयर्स में आपने फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी चुनी है। मतलब ये अगर मतलब ये ग्रुप वैसे ही पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, मुरुगप्पा ग्रुप, क्योंकि इनके पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ईआईडी पैरी है, इनके पास सीजी पावर जैसी कंपनी, इसको उन्होंने टर्न अराउंड करके कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अपने आप में आप समझ लीजिए कंपनी की जो रियल वर्थ है वो क्या है। साउथ में वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप इसे काउंट किया जाता है। बिल्कुल हेमंत जी, ये ग्रुप माना जाता है अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए। आपने मेरे ख्याल से ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत बार 300 सवा 300 के पास अपने 2020 टीम में दिया है। बिल्कुल दिया और है। बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज होती हैं, लेकिन फिलहाल 52 वीक हाई शैल जी अभी लगाया है। मैं देख रहा हूँ शांति गेयर्स ने भी जी 134.95 का 52 वीक हाई लगाया है। और शांति गेयर्स भी अगर आप देखिए कई बार कल का खिलाड़ी आज रह चुका है, स्टॉक 2020 में रह चुका है, और ये स्टॉक हाईस पर हाईस लगाता ही चले आ रहा है। मैं बीएससी का भाव बता रहा हूं, बीएससी का भाव है 134.95। आप देखिए इंट्राडे में हाई भी वही है, 52 वीक हाई भी वही है, और क्या बढ़िया कंपनी है। मतलब जितनी तारीफ की जाए फंडामेंटली उतनी कम है इस कंपनी। मेरे ख्याल में राजेश अग्रवाल साहब भी ट्रैक करते हैं मुरुगप्पा ग्रुप को और इस कंपनी को। जी बिल्कुल सही कहा हेमंत जी आपने। ईआईडी पैरी की अगर बात की जाए, जो कि इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, तो 130-135 रुपया से लगातार रिकमेंड करते करते आज का भाव आप देखो कहाँ पहुँच गई है। और शांति गेयर्स तो अपने आप में बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स तो टोटली सुमित ने समझा दिए, तो उसमें ऐड करने लायक कुछ बचा नहीं। इस ग्रुप की एक और कंपनी जो थोड़ी देर पहले आप फर्टिलाइजर्स की चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें एक जो फर्टिलाइज़र की कोरोमंडल इंटरनेशनल की कंपनी है वो अपने आप में बहुत लाजवाब कंपनी है। अगर फॉस्फेट की बात की जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं। वाइजैक का इनका प्लांट ऑलमोस्ट एक्सपेंशन पूरा हो गया, जो कि नंबर्स पे ऐड करेगा। न्यूट्रिएंट्स में और क्रॉप फर्टिलाइज़र में ये काम करते हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। मैं समझता हूँ कि कोरोमंडल फर्टिलाइज़र्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्ले जो है वो अच्छे मानसून के कारण से, एमएसपी बढ़ जाने के कारण से, रिजर्वियर्स में पानी होने के कारण से, और सबसे बड़ी बात बजट का महीना होने के कारण से लाइमलाइट में रह सकता है। आपको आती हुई दिख रही है शांति गेयर्स और फर्टिलाइजर स्पेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। हेमंत जी, एक बहुत ही जाना माना स्टॉक है एफएनओ में, जहां एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी आप भी जुड़िए और राय लेते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, पेज इंडस्ट्रीज यहां देखिए आज पहले दिन तेजी का है, 29,650 का प्राइस मेरे सामने है। कोई चार्ट्स पर आपको तेजी लगती हो तो बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। पेज का जो सेटअप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट स्टॉक ने जो हिसाब से टेक ऑफ किया था तकरीबन दिसंबर में, आई थिंक बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में। आई थिंक मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे आपको इसमें तकरीबन 31,500 से लेकर 32,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पर आज जो स्टॉक आज के सेशन में वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पर फ्लैग का ब्रेकआउट कन्फर्म हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर 29,000 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए। आई थिंक 31,500 का लेवल आपको बहुत जल्द इसमें ऊपर में देखने मिल सकता है। पेज इंडस्ट्रीज करीब 29,740 के स्तर पे। पिछले अगर आप देखें कुछ मिनटों में जो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहा है उसमें एक कोटक था, और जैसे कि मैंने आपको अपनी 2 बजे की कमेंट्री में कहा था, कीप अ आई ऑन HDFC बैंक, नो सेकंड थॉट। और अब HDFC बैंक करीब 1449 पे, करीब आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त लेवल था 1440 का। बात ये नहीं है कि ये 10 रुपये ऊपर आ गया, बात ये है
कि ये इसने मतलब अपनी जनवरी के हाईएस्ट लेवल्स पे अब फ्लो करता हुआ। तो HDFC बैंक रिपीट नहीं करूंगा दोबारा, अब मैं कुछ और ऑप्शन ट्रेड लेता हूं। एक बार आप देखिए जरा, जो ऐसा स्टॉक पिछले 20 मिनटों में जिसने काफी सब्सटेंशियल OI जोड़ा है और जहां पर ऑप्शंस में भारी शॉर्ट कवरिंग है, जो कि एक बड़ा अपमूव आने के संकेत होता है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। राहुल एक चीज देखिए जरा, इसका डेटा देखिए, इसके OI में एडिशन हुआ है 2,16,000 का। इसकी ऑप्शन चेन में अगर देखूं तो 760, जहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था विद एन आउटस्टैंडिंग OI ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 लाख, वहां पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग 1,43,000 शेयर घटे हैं। अब राहुल ये बताइए, इस ऑप्शन को चेस करें क्या? जरा इसकी प्लीज लेके आइए, एक सेकंड मैं अपने स्क्रीन पे लगा लूं। गोदरेज कंज्यूमर की 760 की कॉल 2370 पे ट्रेड करते हुए कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को, और क्या इस ब्रेकआउट को प्ले करें? इस बीच गोदरेज कंज्यूमर डे हाई पर है, याद रखिएगा। जी हाँ, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टेक्निकली भी 760 770 जोन में एक मल्टीपल सप्लाई एरिया, आई थिंक वो जैसे ही निकालेगा स्टॉक के अंदर एक्सप्लोसिव मूव आना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर एंटीसिपेशन में यहाँ पे हमने देखा है कि 760 के कॉल में यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। आई थिंक जो हिसाब से सेटअप है बिल्कुल ये ऑप्शन को लेना चाहिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है लॉन्ग के लिए। आई थिंक 760 का जो ऑप्शन है तकरीबन 24 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आई थिंक 14 रुपये का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा, और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 770 का लेवल निकालता है, अगला स्टॉप सीधा 800 पे है, जहां पे आपकी ये ऑप्शन यहाँ के प्राइस से एटलीस्ट डबल हो सकती है। तो आई थिंक बिल्कुल लेके चलना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और जो हिसाब से टेक्निकल चार्ट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, आई थिंक यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट है 770 पे। जी हाँ, 770 पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। अब ये 25 का हो गया ऑप्शन। अच्छा, चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है, और आपको भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री मुबारक हो। आपका टेक, एक ट्रेड जो कि आप जोड़ना चाहेंगे इस वक्त, और योर टेक ऑन HDFC बैंक एज वेल, जो इस वक्त डे हाई पर है, और आई थिंक जो आज बैंक निफ्टी की इनिंग को सेव कर रहा है वो ये स्टॉक है, और ये अलॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप ट्रेड की बात करें तो मेरा फोकस यहाँ पे M&M पे रहेगा। इस काउंटर में 4-5% के ओपन इंटरेस्ट हुए हैं, पूरे ऑटो काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है, और M&M अब एक नए मंथली ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, मल्टीपल मंथ्स के हाई पे चल रहा है। तो M&M पे यहाँ पे लग रहा है मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए। तो 757 के स्टॉप लॉस से महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदारी की सलाह रहेगी। 795 800 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। अब आप हाँ सर बताइए प्लीज। जी हाँ, तो आपका फेवरेट पिक बताइए सर। जी हाँ, M&M की बात की, और वीरू ने जो HDFC बैंक की बात की है, वीरू बिल्कुल सही है। HDFC बैंक यदि 1450 के आसपास होल्ड कर जाता है तो 4-5% की मूवमेंट यहाँ पे बनेगी, और बैंक निफ्टी को जो न्यू लाइफ टाइम आई है 32,600 प्लस, उसमें HDFC बैंक और कोटक बैंक ही ले जाते हुए नजर आएंगे। तो HDFC बैंक में जो अक्यूमुलेशन है उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे 1450 के ऊपर बस होल्ड होने की देरी है। उस कंडीशन में 1500-1520 तक के लेवल बनेंगे। तो यहाँ पे 1415 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 1500-1520 के टारगेट रहेंगे। 1450 के ऊपर होल्ड करें तो पोजीशन को और अग्रेसिव लें, और या फिर ऑप्शन में भी ट्रेड कर लें, प्रीमियम डबल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही। तो HDFC बैंक लीडर की तरह देखिए डटा हुआ है, टिका हुआ है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ इन द रन अप टू इट्स नंबर्स। और इन्होंने भी पिछले हफ्ते देखिए यही बताया था कि नतीजे जो हैं Q3 के अच्छे रह सकते हैं। अपडेट जो Q3 के आए थे दोनों ही HDFC के भी HDFC बैंक के भी बहुत ही शानदार आए थे। उसके बाद वन वे रैली इसने दिखाई थी, और आज भी अगर एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर डायरेक्टर साहब प्लीज दिखाइए तो आपको नजर आएगा ये दोनों ही स्टॉक्स डटे हुए हैं और शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए हैं। ये हफ्ता क्वालिटी बैंक्स का ही था। ये देखिए HDFC बैंक सबसे ऊपर, और उसके बाद कोटक बैंक, फिर एक्सिस बैंक, और फिर फेडरल बैंक में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 3 बज चुके हैं, BTST STBT का समय हो चुका है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए, बुल्स ने पूरा कब्जा कर रखा है बाजार पर, 10वें दिन ऑल टाइम हाईज लगते हुए, कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, और आपके अपने जो ट्रेड्स आपने सुझाए थे उसको भी प्लीज एक बार सम अप करिए, बताइए सर। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए कोई दो राय नहीं है, जो जिसने ले लिया मार्च अप्रैल में वो राजा है, लेकिन अब आपको यही लगता है घटेगा कब तो मैं ले सकूं, क्योंकि बाजार मौका नहीं दे रहा और लेफ्ट आउट फीलिंग बहुत लार्ज है। बट बी कॉशियस बिकॉज सर्टन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आर सीइंग रोटेशन, हेंस यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट ऑल्सो। तो कल के लिए आपको मैंने दिए थे मैकडॉवल और कमिंस। देखिए मैकडॉवल आज क्या चला है, 6% चला है, कल के भाव 608.10 में दिया था। मैकडॉवल हैज हिट अ हाई ऑफ
638. And Cummins, I'm very, very bullish on Cummins. It's the bluest of blue chip stocks. And it will do very well when manufacturing picks up. 675 का टारगेट रीइटरेट करता हूं. अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं और एक सेल है. आप कहें तो मैं शुरू करूं. सर प्लीज बताइए. तो पहला होएगा मेरा मनपसंद ब्रिटानिया सर. आई थिंक ब्रिटानिया इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू कम आउट विद द बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स बिकॉज द सेल ऑफ बिस्किट्स एंड देयर एलाइड प्रोडक्ट्स इज डूइंग वेरी वेल. ब्रिटानिया का भाव 3565 से 70 है. यहाँ पे लीजिए 3520 का स्टॉप लॉस है, 3750 का टारगेट. दूसरा भाई है सन फार्मा. मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा था सन विल बी द फार्मा स्टॉक ऑफ द ईयर. 617-18 में लीजिए, 605 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट. तीसरा भाई है गोदरेज कंज्यूमर. अगेन मेरा फेवरेट शेयर जो मैं कई बारी कह चुका हूं. नाउ दे आर कमिंग आउट विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ एंड मार्जिन. 747-48 में लीजिए, 732 का स्टॉप लॉस है, 775 to 785 का टारगेट. सेल में असल आरबीएल बैंक 265 से 67 में बेचिए, 271.50 का स्टॉप लॉस और 248 का टारगेट. को आती हुई दिख रही है 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट काउंटर पर भसीन साहब की तरफ से ब्रिटानिया, सन फार्मा और गोदरेज कंज्यूमर्स. हेमंत जी, जरा कुछ स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं. मैं उनका प्राइस मूवमेंट स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं. डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लाइए श्री सीमेंट. 3% ऊपर 29,700 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा. भसीन साहब ने 2 सेकंड पहले सन फार्मा की बात करी. दिन का उच्चतम लेवल 622 रुपये और यहाँ पर आपको 3.5% की तेजी आती हुई दिख रही है. ब्रेकआउट और तूल पकड़ रहा है पेज इंडस्ट्रीज में. 29,720 का प्राइस आपको आता हुआ दिखेगा. पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा. 2370 प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पे है और ये सब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहे हैं. 2 पेंट कंपनीज हेमंत जी आपको बहुत पसंद है, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स. यहां पर आपको रिकॉर्ड हाइज लगते हुए दिख रहे हैं और अब इंतजार है नीरज जी का. कल का खिलाड़ी आज आपको थोड़े ही समय में आता हुआ दिखेगा. हेमंत जी, ठीक बात है, चलिए तो वो सामने पेश करेंगे. लेकिन एक स्टॉक है आरआईएल और ये निकला जा रहा है, भागता जा रहा है. ये जो 650 पॉइंट की अचानक से आपने तेजी देखी, 500 पॉइंट अभी अभी हमने आपको बताया था सेंसेक्स और अब 650 पॉइंट हो गया. उसके पीछे कारण है आरआईएल. आरआईएल में जो मूव आया है वो देखते ही बनता है और जो 50,000 का बिगुल अभी अभी हमारे अग्रवाल साहब ने बजाया है कोलकाता से, ये देखिए बहुत जल्दी आ जाएगा. फिर आरआईएल, इसके ऊपर एक चार्ट चेक ले लेते हैं. शर्मा जी बताइए प्लीज. जी हाँ, बिल्कुल. रिलायंस एक तरह से बिग डैडी ऑफ मार्केट आई थिंक एक्सपोज यहाँ पर वेट के हिसाब से है. आई थिंक जो हिसाब से रिलायंस ने लास्ट 15-20 मिनट में चाल दिखाई है और एक तरह से लास्ट 3 सेशन में रिलायंस ने 1900 का लेवल नहीं तोड़ा. आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल एक तेजी का ट्रेड बनता है जहाँ पर स्टॉक आपको 1960-1980 का लेवल दिखा सकता है. तो आई थिंक निफ्टी को 14,500 पे ले जाने के लिए रिलायंस का यहाँ पर योगदान होना चाहिए. वीकली बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने एक तरह से ब्रेकडाउन देते देते यहां पर स्टॉक ने एक तरह से रिकवरी दिखाई है. तो आई थिंक वीकली डेली सभी चार्ट्स पर इसका जो संकेत है पॉजिटिव है. आपको ऊपर में 1960-1980 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं. आई थिंक जैसे ही वहां पर आता है आई थिंक एक तरह से स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड भी बनेगा. तो यहां पर फिलहाल 1900 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड बनता है रिलायंस के अंदर. और जो हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम्स का यहां पर पार्टिसिपेशन है, मुझे लगता है अगले हफ्ते में भी ये मोमेंटम जारी रहेगा. चलिए अब बीटीएसटी का क्रम जारी करते हैं, लेकिन उससे पहले अलर्ट. 2-3 स्टॉक जो है वो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं. एसआरएफ एट ऑल टाइम हाई, एसीसी, जी हाँ शायद नहीं, एसीसी नहीं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट एट ऑल टाइम हाई. चलिए अब ट्रेड्स लेते हैं. रिलायंस डे हाइप की ट्रेजेक्टरी पे आके कोशिश करता हुआ और सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव है. श्रीकांत जी, वो ट्रेड जो कि आप मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगे, आपका बीटीएसटी ट्रेड. वीरेंद्र, वैसे रिलायंस नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है और लेकिन अभी उसके ऊपर बात हो चुकी है और जो राहुल ने लेवल्स दिए हैं वो बिल्कुल सटीक लेवल्स हैं. मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1980 से लेकर 2000 के लेवल्स बिल्कुल छू सकता है. बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर सीमेंट स्पेस पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे अच्छी तेजी बन रही है. और मुझे लगता है कि जैसे अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट में मोमेंटम बना है, इसके बाद अगर कोई स्टॉक अगर यहाँ से अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है तो वो है अंबुजा सीमेंट. करंट लेवल से इसके कुछ 270 के करीब के, लेकिन करंट लेवल पे बीटीएसटी के बेसिस पे अगर बाय करते हैं तो 266 266 का स्टॉप लॉस रखें और 280 एंड 285 285 के टारगेट्स हम रख सकते हैं. तो अंबुजा सीमेंट बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है.
ऑलराइट, तो अंबुजा सीमेंट BTST ये बढ़िया शेयर आपने बताया, और आपको याद ही होगा पिछले क्वार्टर के सीमेंट के नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया आए थे। और देखिए सीमेंट शेयर भी ये जो दौड़ रहे हैं ये नतीजों से पहले का मूव है और बढ़िया मूव पकड़ा है। अभी अभी श्रीकांत जी ने अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा स्पेस दिखा रहा है। कविता जी बताइए आपका BTST ट्रेड। यस हेमंत जी, BTST के लिए मैंने गोदरेज कंज्यूमर निकाला था, पर वो ऑलरेडी 2 बार डिस्कस हुआ है। तो एक और स्टॉक पिडिलाइट इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री फिलहाल एक फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा है और मुझे लग रहा है 1790 के स्टॉप लॉस के साथ इसे कैरी किया जा सकता है। फॉर द टारगेट ऑफ 1850 1860 के टारगेट्स के लिए पिडिलाइट को अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, तो कविता कह रही हैं कि पिडिलाइट पिक करिए और मंडे मॉर्निंग के लिए, और 1816 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड करता है। राहुल जी, आप कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे मंडे के लिए? देखिए, मुझे BTST के लिए लुपिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने लेवल शेयर करने में फ्यूचर्स के लेवल शेयर कर दिए, तो मैं फ्यूचर्स पे बात कर लूँगा। आई थिंक 1047 के आसपास लुपिन बाय करके चलिए। 1030 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरे हिसाब से फार्मा में सेटअप है, स्पेशली सन फार्मा और पूरा जो फार्मा इंडेक्स का जो मूड है, आई थिंक यहाँ पर फार्मा में हमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं नेक्स्ट मंडे के सेशन में। तो ऊपर में लक्ष्य होगा 1080 का, और आई थिंक जो हिसाब से सेटअप है फार्मा में अच्छा मोमेंटम, इनफैक्ट लुपिन में अच्छा मोमेंटम 1050 के ऊपर मिलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो लुपिन के ऊपर रखिएगा नजर, यानी फार्मा सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं। ये काफी बार होता होगा ना कविता जी कि शेयर निकाला आपने और पता चला चंदन जी ने बता दिया या गाबा जी ने बता दिया। ये गाबा जी आपके साथ भी कई बार होता है, मैंने देखा है। आप कहते हैं कि अरे मैंने ढूंढ कर रखा था, ये तो दूसरे एक्सपर्ट ने बता दिया। अब कोई बात नहीं, आप लोग बता सकते हैं अगर दूसरा स्टॉक, वही स्टॉक आपको कन्विक्शन आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। इससे तो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि ये दोनों एक्सपर्ट्स के पसंद था। तो अगर आपको ज़्यादा कन्विक्शन गोदरेज कंज्यूमर में लग रहा था तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिडिलाइट भी आपने बहुत ही बढ़िया शेयर बताया है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर इस पर सही बात है। भसीन साहब ने देखिए पहले बात कर ली। अच्छा, हम लोगों के साथ भी होता है ये शैल जी। बिल्कुल, सुबह मैं सोच के आता हूँ आज सुबह उठूंगा और ये वाला स्टॉक को ओपनर का दर्जा दूंगा, पता चला नीरज भाई की टीम में पहले ही होता है। अब मैं क्या करूं, फिर मैं सोचता हूं चलो अब इसे कैप्टन चॉइस के जरिए अपने पास ले चलूंगा। ये मेरे साथ भी खूब होता है। चलिए आगे चलते हैं, शर्मा जी से पूछते हैं। शर्मा जी, स्पेशल BTST कौन सा है, बताइए शर्मा जी। जी हेमंत जी, आई थिंक जो हिसाब से मार्केट का मूड है, आई थिंक 2 सेक्टर क्लियरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आई थिंक विप्रो में भी BTST लिया जा सकता है, साथ ही में लुपिन में भी BTST लेके चल सकते हैं। आई थिंक दोनों के दोनों इंडाइसेस में मंडे के सेशन में भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और तीसरी अगर रिलायंस की बात करें तो जो काफ़ी टाइम से आई थिंक अटका हुआ था, रिलायंस में भी स्पार्क्स दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर आई थिंक दोनों इंडाइसेस में और साथ में रिलायंस जो कि एक हैवी वेट है, आई थिंक ये आपको निफ्टी में 14,500 का लेवल लगाने में पूरी कोशिश करेंगे। और हो सकता है शायद हमें मंगलवार बुधवार तक 14,500 का मैजिकल आंकड़ा देखने लग जाए निफ्टी में। चलिए एक ट्रेड और लेते हैं। ये आपका व्यू है रिलायंस पे और विप्रो पे भी। अगर आप देखें, चंदन थापड़िया जी से बात करते हैं। चंदन, वो ट्रेड जो कि आप मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करेंगे, और कोई ऑप्शन हो तो वो भी दीजिएगा प्लीज। जी हाँ, देखिए M&M ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेंट शेयर्स की बात करूंगा, क्योंकि आप सीमेंट की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, पिडिलाइट के फेविकॉल की बात कर रहे हैं। तो एशियन पेंट यहाँ पे फोकस पे रहेगा। एशियन पेंट हमारा ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है और लगातार जब भी चांस मिलता है हम इस पे खरीदारी की सलाह देते हैं। तो एशियन पेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2810 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लगभग 2930 2950 तक के टारगेट बनेंगे। और एशियन पेंट में यहाँ पे है वो ऑप्शंस भी ली जा सकती है। इस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर है, लग रहा है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होगी। और एशियन पेंट का यदि मैं कॉल ऑप्शन निकालूं 2900 का, तो वहां पे आज एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और एशियन पेंट का 2900 का कॉल अभी लगभग 56-57 रुपए के आसपास है। इसको 42 रुपए के स्टॉप लॉस से ले, ऊपर में 80 रुपए तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। तो देखिए एशियन पेंट, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और ये बात भी सही है कि शैल जी कच्चा तेल तो अब बढ़ा है, ये नतीजे आएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के। तो कच्चे तेल को अगर आप अभी सोच रहे हैं $55 है तो इनके नंबर्स ढीले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स इनके बढ़िया आएंगे। इस सेक्टर में भी देखिए कंपनियों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है और पेंटिंग डिमांड खूब बढ़ी थी, ये हम सब लोगों को याद है। और रूरल सेक्टर में इन कंपनियों ने बताया था कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मुझे पिछले क्वार्टर की इनकी कमेंट्री याद आती है और कमेंट्री बहुत ही जबरदस्त थी। तो पिडिलाइट कविता जी का भी चलेगा
और चंदन जी का एशियन पेंट भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, ये राय बिल्कुल क्लियर है। गाबा जी, आपका BTST ट्रेड बताइए सर। बजाज ऑटो सिंपल अच्छा लगता है मुझे। बजाज ऑटो जैसा बेस बना हुआ है उसके हिसाब से जो मूव मिला है उसके हिसाब से लगता है नेक्स्ट वीक तो मैं ऊपर हूँ। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 3600 के, स्टॉप होगा 3470। बजाज ऑटो BTST बाय। हीरो मोटर्स पर हम लोगों ने तेजी शुरू करी थी कमाई के अड्डा में, जो सतपुते साहब ने दिया था, और बजाज ऑटो पर मोहर लगा रहे हैं गाबा साहब समय समाप्त होने से लगभग 16 मिनट पहले। सतपुते साहब, आपकी बारी। जो आपने स्टॉक दिया था हीरो मोटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर दौड़ता हुआ दिख रहा है, और हेमंत जी ने एक रेस करवाई थी मोटरसाइकिल की और थार की, तो हेमंत जी अभी दोनों हाईएस्ट लेवल पर हैं। M&M भी 72 और हीरो मोटर्स 3165। बताइए सतपुते साहब, आपकी जादू की छड़ी किस पर घूम रही है? देखिए, हेमंत जी ने रिलायंस का जो जिक्र किया वही मेरे रडार पे था। वो BTST करके रिलायंस मैंने लिखा था, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हीरो मोटर तो है ही, लेकिन रिलायंस भी उसके साथ जुड़ेगा। रिलायंस का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1920 का, और ऊपर में 1970-1980 के आसपास का टारगेट मुझे रिलायंस में दिखता है। तो एक सेफ बेट है, कॉन्ट्रा बेट है। और बाजार को अगर देखिए, अगर 14,500 निफ्टी को लगाना है तो रिलायंस को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है रिलायंस पे फोकस करना चाहिए। ये तो दो बाय कॉल्स BTST के रूप में आ रही हैं RIL पर, एक सतपुते साहब की तरफ से और एक श्रीकांत चौहान साहब से। हेमंत जी, बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अब निफ्टी 215 अंकों पर 14,350 के ऊपर आपको बंद होने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, एक चीज मैं ट्रेड जोड़ना चाह रहा था। एक आज सुबह HUL रचना जी ने दिया था। HUL देखिए, हालांकि सुबह सुबह बहुत नहीं चला, लेकिन अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है 2401। ये अपना एक अनफिनिश्ड बिजनेस डे लो से पूरा करके आया। कल ये 10 डेमा के नीचे क्लोज हुआ था, आज इसका लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 20 डेमा से पुल बैक देके फिर 10 डेमा को रिगेन कर लिया। एक ये अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर प्रकाश सर इस पर हल्का सी अपनी कमेंट्री ऐड करें आप, क्या आप ये देखिए आज का दिन, और आप देखिए 21 दिसंबर का दिन, और आप देखिए एग्जैक्टली 4 दिसंबर का दिन, इसी एवरेज से शूट अप करता है। ये पिक करने के लिए पॉइंट क्या अच्छा है क्या इस वक्त एज अ BTST ट्रेड? आपका लॉजिक क्या कहता है? आप HUL की बात करें या LNT की बात करें? जी हाँ सर, HUL की बात कर रहा हूं मैं। HUL तो बढ़िया स्टॉक है, जगह तो बहुत ही अच्छी है। ये आज जो इंडिकेशन है, ये पहला इंडिकेशन है और बता रहा है कि मैं फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए स्टॉक करीब 2360 का, बस 2450 डेफिनेट है, उसके बाद 2500 भी पॉसिबल है। लेकिन यस, लगता है कि जगह अच्छी है खरीदेगी, सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत है। ओनली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, HUL इज गुड बाय। ये राय आपको आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। हेमंत जी, बहुत सारे सेक्टर्स के लीडिंग स्टॉक्स आपको नए ऑर्बिट में आते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब दिखाइए MRF, यहां पर आपको प्राइस दिखेगा 80,995 के आसपास। SRF अब 5,900 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लीवर, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हो रही थी, वो आपको 2,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे मैजिकल नंबर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आते हुए दिखेंगे। लार्सन एंड टूब्रो की जो टेक कंपनीज हैं, LT इन्फोटेक, आपको 4100 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो बाजार जैसे ही बंद होने की तरफ जा रहा है, आप देखिए एक से एक शानदार स्टॉक्स आपको नए ऑर्बिट में आते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी, अब निफ्टी 220 अंक ऊपर, बहुत ही शानदार, और जुआरी ग्लोबल में लग चुका है 10% का क्या अपर बात सर्किट है। जैसा कि आपको आज सुबह सुबह आशीष भाई ने बताया था कि 10% तो लग ही जाएगा। दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार, 123 रुपए 30 पैसे का आज का अपर बैंड था, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता था, और ये देखिए फाइनली ये वहां पर चिपक चुका है। अब 123 रुपए 25-30 पैसे पर ही कारोबार कर रहा है, और यही इसका नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। जैकपॉट स्टॉक्स क्या भाग रहे हैं, 10% हो तो 10% सर्किट लगता है, वरना 15% तक तो देखिए इंट्राडे में भागता ही। क्या कहा था आशीष ने, एक बार आइए दिखा देते हैं आपको। उनका शानदार जैकपॉट आइडिया था, और अब यहां पर सर्किट लगता हुआ। आज का जैकपॉट का जो पहला क्लू है वो आपकी इमेज स्क्रीन पर आई, ये है पहला क्लू। दूसरी इमेज जो है वो क्लू के तौर पे आपकी स्क्रीन पर आती है, मैप है। वो जो कंपनी है वो दरअसल है जुआरी ग्लोबल। और ये ग्लोबल सब आज से लोगों ने ग्लोबल सही भी दिखाया था, सब तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करी थी मैंने। इस स्टॉक के प्रीवियस हाई 275,
300 रुपए के थे और ये स्टॉक इस समय 100-110 के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ तगड़े करेक्शंस के साथ। क्या रैली देखने को मिल रही है जुआरी में, पिछले कुछ दिनों से भागता ही चला जा रहा है। देखिए जैकपॉट का दर्जा भी दे दिया, अब यहाँ पर और पंख लग जाएंगे। नंबर्स काफी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से आई थिंक शैल जी ने के ब्रेकआउट शेयर सॉफ्टवेयर ने भी ये पकड़ा था 3-4 दिन में। 8.5% तक की तेजी इसने अपने नाम कर ली है, 121 के लेवल्स पर पहुंचा है, तो यहाँ पर मोमेंटम काफी तगड़ा। नजर सबकी है, सॉफ्टवेयर 4 दिन पहले ही पकड़ लेता है स्टॉक का। अच्छा, ये जो अब समझ में आया, जो आशीष भाई ने जो सुबह सुबह हम लोगों को जी दिखाया थे, वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर साहब जी, और हम लोगों ने उनको बॉलीवुड की तरह सोचा और वो तो बहुत बड़े जुआरी निकले। बिल्कुल हेमंत जी, बड़ी देर बाद जब मैं वापस ऊपर गया शो खत्म करने के बाद, तो मुझे एकदम दिमाग में ऐसा बल्ब जला कि भाई पुनीत इस्सर साहब कहाँ से आ गए आवाज के शो पे। तो जो सबसे जबरदस्त गेम हुआ था डाइस का, वो आपने आता हुआ देखा बहुत साल पहले, और वो चर्चा आप देखिए किस तरीके, मतलब एक तो आशीष जी की दाद देनी पड़ेगी, सोचते कहाँ मतलब एक तो गुगली होती है और एक होती है सुपर गुगली। तो वो आज आशीष जी ने आपको लगाते हुए देखे थे, कमाल की चीज थी, गजब है। तो सर्किट पर बंद हो रहा है, देखिए ये स्टॉक जाते आज दरअसल इसी तरह के स्टॉक्स का दिन था, फर्टिलाइजर शेयर, और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस इस पूरे के पूरे स्पेस ने दिखाया है। अग्रवाल साहब, आपका BTST बताइए, ट्रेड कौन सा होगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलायंस रहेगा ही, बट अब चूंकि बहुत डिस्कस हो गया है, दो दूसरे स्टॉक देता हूँ और दोनों ही ऑटो पैक से बिलोंग करते हैं। पहला बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का रहेगा। अगर ऑफ हाईवे टायर्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है, OEM में सप्लाई करता है, रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग दोनों से डिमांड बढ़ती जा रही है। करीब 130 कंट्रीज़ में इनके बिजनेस फैले हुए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। अगले हफ्ते में हमारी उम्मीद है कम से कम ये 1800 के टारगेट ले सकता है, लेकिन इसमें हमारी डिलीवरी कॉल है और भी ऊँचे टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक FIM इंडस्ट्रीज़ का बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वो लैंप सप्लाई करते हैं 2 व्हीलर्स को खास करके, जिसमें उनके करार है TVS मोटर, होंडा मोटर्स, यामा वगैरह के साथ। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जहां उनके वॉल्यूम कम हुए थे, उनकी रेवेन्यू कम हुई थी, इनकी ऑलमोस्ट फ्लैट थी या बढ़त के साथ आई थी। इस बार का जो EBITDA Q2 में आया है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आया है और इनके LED के जो कारोबार है वो बहुत अच्छी तरीक़े से बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, न केवल BTST के लिए बल्कि डिलीवरी के लिए भी। डिलीवरी में हमारा टारगेट इसमें 800 के ऊपर के है, तो 800 के ऊपर के डिलीवरी के टारगेट से। और एक मैसेज आया अभी नीरज भाई की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ जुआरी ग्लोबल में अपर सर्किट लगाए, वो कह रहे हैं मेरे कल के खिलाड़ी आज में भी लग चुका है, तो मैं आज कल का खिलाड़ी आज नहीं दूंगा। क्या बात है, तो क्या वो अगले दिन टीम में होगा? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन सर्किट आजकल इतने लग रहे हैं, इंट्राडे में लगते ही चले जा रहे हैं। और आज तो कितने सारे सर्किट्स हम लोगों ने देखे लगते हुए, जुआरी में लगा, फैक्ट में लगा, मद्रास फर्टिलाइजर में लगा, कितने ही स्टॉक्स में लगा। तो उस चक्कर में नीरज भाई का भी कोई लग रहा है कोई फर्टिलाइजर शेयर रहा होगा। अब ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैसेज आया प्रोड्यूसर साहब की कि आज वो अपना कल का खिलाड़ी आज नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम जश्न बाजार में बनाते हुए दिख ही रहे हैं। हेमंत जी, याद है आपने एक बार कहा था कि MRF आपको 6 डिजिट में दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो दौड़ आपको लगती हुई दिख रही है। जब मैंने पहले मार्क किया था स्टॉक तो 79,000 कुछ था, अब 80,000 के ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है। और एक्चुअली बात इसलिए हुई क्योंकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का मैंने प्राइस देखा, ये भी टायर कंपनी है, ये भी रिकॉर्ड हाई पर है। तो मैंने देखा कि भाई MRF पर देखिए 81,261। तो हेमंत जी की जो भविष्यवाणी है, जो आपको बहुत समय से हर चीज़ पर आती हुई दिख रही है, चाहे वो निफ्टी हो, मेरे ख्याल से 12,000 से तो हम लोग सुन ही रहे हैं। और हेमंत जी भी ना धीरे धीरे 250 अंक जोड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 500 लगा दिए, 1000 लगा दिए, लेकिन 250 अंक जोड़ के ये आप देखिए निफ्टी को सेंसेक्स के बराबर में ले आएंगे। फिलहाल MRF आपके सामने 81,262। सही बात है। और हम लोगों ने पिछली बार जब इसके ऊपर वीरू चर्चा की थी तो ये कह रहे थे कि ये शेयर 1 लाख रुपए का हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह बढ़ गया, 80-81,000 का तो MRF हो चुका है वीरू। 81,000 का MRF। जब गाड़ियां भाग रही है, लुक एट मारुति। सही है। हेमंत, आज आप लोगों ने 10 का दम में जब बातचीत की थी मारुति के ऊपर, टॉप कॉल निकल के आई थी, वहां से देखिए क्या गजब का भागा है स्टॉक का।
सुभान अल्लाह, नजर न लगे मारुति के इस मूव को। इस बीच अगर आप देखें 14,361 ये निफ्टी का हाई है। 2:38 पे याद रखिएगा निफ्टी ने 14,300 को पार किया था। और जो हमने एक ट्रेड कन्विक्शन लिया था ट्रेड के 14,400 की कॉल को ऐड कर लीजिए सेकेंड टाइम अटेम्प्ट जब निफ्टी का होगा 14,300 पार करने का। मेरा कुल मिला के कहना यह था कि एक ऑप्शन अपने पास अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट का रखिए। वो ऑप्शन करीब करीब 66 का 86 हो गया है। अब इस ऑप्शन को मंडे मॉर्निंग तक कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 14,400 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल कैरी कर लीजिए और इसको फिर अगले हफ्ते चलाएंगे, क्योंकि जब एक बार ऑप्शन ग्रिप में आ जाए तो उसको चलाना चाहिए। प्रकाश सर, एसआरएफ की डिलीवरी कंटिन्यू करें क्या? 5945 आपका जो ट्रेड था वो ओवरशूट कर गया है। बिल्कुल, अब तो इनफैक्ट ये फ्रेश बाय बनता है। ओवरशूट तो हो गया लेकिन अब फ्रेश बाय बनता है। अब होना चाहिए 5,800 का स्टॉप लॉस, 5,5850 का, और टारगेट करीब 6,200 का। ये जो बार बना हुआ है यहां पर एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एमआरएफ पर। हेमंत जी, यहां पर भी आप देखिए, आपको एक होल नंबर आता हुआ दिखेगा 6,000 रुपए का। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2 मिनट पहले आपको राजेश अग्रवाल साहब ने एक लॉन्ग कॉल दिया था, वहां पर भी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। 1727। हीरो मोटर, हेमंत जी, दिन का उच्चतम लेवल 3165। ये सतपुते साहब की पहली कॉल थी जब हम लोग जुड़े थे कमाई के अड्डा में, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई चल रही है। तालियां हो जाए सर इनके लिए, जो आपने वो नया वाला बनाया ना। आपने कहा कि हम लोगों ने कल चर्चा करी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हो उनको तो पता है, जो नहीं जुड़े उनको बता दे, जो कल नहीं थे हमारे साथ। हम लोगों ने ऐसी चर्चा करी तो कहा जो बहुत अच्छा ट्रेड होगा उस एक्सपर्ट के लिए हम लोग तालियां बजवाएंगे, जैसे रेडियो वगैरह में बजती हैं। तो शैल जी ने बनवाई दिया। तो ये सतपुते जी आपके लिए तालियां। ये देखिए पूरा देश तालियां बजा रहा है आपके लिए। आपने इतना बढ़िया स्टॉक चुना, हीरो मोटोकॉर्प, और वो भागा कितनी जोर से। कैसा लगा सर ये आपको? देखिए सब लोग खड़े हुए हैं हॉल में। ये एनिमेशन जितना भी होता है चैनल पर, ये सब शैल जी इसका इनिशिएटिव लेते हैं। और देखिए खड़े हो गए, क्या बात है, स्टैंडिंग ओवेशन। सर्किट गुरु साहब के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन आज पहली बार प्रस्तुत है आपके लिए हीरो मोटर पर। सतपुते साहब, थैंक यू सर, थैंक यू शैल जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सच में मैं शॉर्ट एक आध घंटे में अच्छा पैसा बना। मैं वही चेक कर रहा था कि कितना मुनाफा मिल रहा है, तो फ्यूचर में था करीबन 12,000 का मुनाफा मिला। तो 12,000 का मुनाफा मिला, मुझे ठीक याद है। ये स्टॉक देखिए क्या स्क्रीन पर दौड़ता हुआ नजर आया अब, और हीरो मोटोकॉर्प आपने जैसे ही बोला वहां से फिर ये हीरो की स्पीड में दौड़ा। नाम में ही हीरो था, तो देखिए इसको ऐसा प्रदर्शन दिखाना ही था, और दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर समाप्ति दे रहा है। तो बहुत सारे अब आपको इस तरह के स्टैंडिंग ओवेशंस हमारे एक्सपर्ट्स के लिए मिलेंगे। दरअसल वीरू, ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो हैं ये स्टैंडिंग ओवेशन कमांड करते हैं, क्योंकि इतने फैंटास्टिक कॉल हैं। कोई अगर एक्सेल बनाकर इनको नोट करे तो समझ में आया कि कितने बढ़िया पैसे सीएनबीसी आवाज के पैनल पर को देखकर सुनकर ट्रेड कर बन रहे हैं। जी हाँ, और अच्छी बात है हेमंत, जानते हैं एक ट्रेड छूटता है दूसरा ट्रेड पकड़ लेते हैं, दूसरा ट्रेड पकड़ता है तीसरा ट्रेड पकड़ लेते हैं। ये चेन चल रही है, आप देखिए ना। जो क्लोजिंग में ट्रेड लिया जाता है वो मॉर्निंग में पकड़ा जाता है। कैपिटलाइज कर रहे हैं, स्विंग को पकड़ना, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, वो स्विंग को पकड़ा गया है। और देखिए एक ट्रेड था करीब हैवेल्स, मेरे को याद है इस पे हम 751 से बात कर रहे हैं। आज ये स्टॉक 1010 की ट्रेजेक्टरी में, यानी जिन स्टॉक्स की जो श्रेणी में बात हो रही है ना, जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, हैवेल्स अब ऑल टाइम हाई पे 750 से हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक पे। एचडीएफसी पे 1650 से बात कर रहे थे। स्विंग काफी अच्छे खासे मिल रहे हैं। अच्छा, एक टेक और ऐड कर लेता हूं, जो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, राजेश सतपुते जी अगर इस पे कुछ ऐड कर पाए, और वो है बीते 1 घंटे में एक स्टॉक ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1731 ऑल टाइम हाई। इस ब्रेकआउट को कैरी करेंगे क्या आप नेक्स्ट सेशन के लिए, अगर टिप्पणी कर पाए तो? देखिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है, और इनफैक्ट इसने नया हाई बनाया है। और ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रक्चर देख के इसमें अगर बीटीएसटी करना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1710। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। 1710 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग में बने रहे, मुझे लगता है वीरेन कम से कम 3 to 4% का जंप यहाँ पे और मिलेगा। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 1370-1380 का एक बीटीएसटी टारगेट लेके चले। काउंटर में जबरदस्त स्ट्रेंथ है, जहां डिप मिलता है वहीं से सिर्फ बाइंगे दिखती है। तो मुझे लगता है यस, 1710 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग को कैरी करें।
बढ़िया। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर और इसके लिए एक और स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए और वो है हमारे राजेश अग्रवाल साहब के लिए। अग्रवाल साहब के लिए भी तालियां एक बज जाएं जाते जाते। देखिए उन्होंने जैसे ये स्टॉक बताया, इसने भी देखिए एक पर लग गया, ये भागता हुआ नजर आया। तो अग्रवाल साहब ये आपके लिए था। अब मतलब आज इतने सारे तालियां बज रही हैं जिसका हिसाब नहीं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा और देखिए ये भी भाग रहा है और जनता खड़ी हो गई है आपके लिए। थैंक यू सर, जनता खड़ी हो जाए अच्छी बात है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए एक ताली का और बजना चाहिए। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के लिए और वो इसलिए क्योंकि RIL भी देखिए निकल चुका है और सबको पसंद आ रहा था। सबने बोला कि सबने इसको पकड़ा है, इसीलिए देखिए इसके ऊपर जाते जाते भी देखिए कॉल लेना जरूरी है क्योंकि ये जो तेजी है वो देखते ही बनती है। 600 पॉइंट वाला सेंसेक्स जो 700 पॉइंट हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज दरअसल आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और काफी सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये उनका BTST ट्रेड भी है। तो भारतीय बाजार जबरदस्त तरीके से बंद होने के लिए शैल जी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हेमंत जी, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और आज सुबह सुबह जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ये उम्मीद थी कि ट्रेंड डे आपको दिखेगा निफ्टी में, यानी कि जो आप एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं वो लगातार मजबूत होती हुई दिख रही है और वो अब आपके सामने 14,354। ये देखिए हेमंत जी, ये हमारे दो अर्थफॉर्म हैं जो कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से परे जाने की और बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। निफ्टी बैंक 32,104, तो 500 पॉइंट रह गए एक ऑल टाइम हाई लगाने में निफ्टी बैंक पर। सेंसेक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है लेकिन यहां पर अब सिर्फ 1200 पॉइंट की कमी है 50,000 का मैजिकल नंबर देखने की और निफ्टी तो दिन के उच्चतम लेवल पर। हेमंत जी, सिर्फ 150 अंक बचे हैं आपके लेटेस्ट टारगेट 14,500 से। बिल्कुल शैल जी, तो 14,500 भी हासिल होगा, उसके बाद हम इस टारगेट को रिवाइज भी करेंगे। लेकिन देखिए क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है और बीच में रुकते हैं खाना वाना खाने के लिए। लेकिन वीरू की तरफ, दिल्ली की तरफ गाड़ी देखिए मुंबई से निकल चुकी है, अहमदाबाद में हॉल्ट लेती है फिर भाग जाती है और ये चीज मुझे बार बार याद दिलाते रहते हैं हमारे अग्रवाल साहब। भाग रहा है बाजार बिल्कुल उसी स्पीड से। ये साल कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर रोज ऑल टाइम हाई लगाओ, तो ये एक और नया इतिहास के साक्षी आप और हम सब बनेंगे क्योंकि हर रोज ऑल टाइम हाई कभी भी देखिए किसी भी साल में नहीं लगे हैं। तो 2021 का साल फिर एक डायलॉग याद आता है जो अग्रवाल साहब ने बोला था कि इसमें तो 21 है, क्या तो 21 तो है तो फिर तो बढ़िया नंबर है, शुभ नंबर है, इसको भागना ही है और देखिए भागता ही चला जा रहा है। तो बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, 10वें दिन लगातार भारतीय बाजार ऑल टाइम हाइस पर और ये जो साल है इसका पहला पूरा हफ्ता हम हर रोज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ही शुभ शुरुआत इस नए साल की हो चुकी है और नए साल की शुरुआत इससे धमाकेदार हो नहीं सकती थी। तो अगले हफ्ते 50,000 का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते लोहड़ी का त्योहार भी है, CNBC आवाज का जन्मदिन भी है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर नजर रहने वाली है। और देखिए मिड कैप्स ने भी पार्टी बहुत ही जमकर करी है, आज इस सूचकांक ने भी रिकॉर्ड्स लगाए। तो सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स इन तीनों ने रिकॉर्ड स्तर आज भारतीय बाजारों में लगाए। तो बहुत ही फैंटास्टिक दिन था। देखिए बैंक निफ्टी अब 32,000 के ऊपर जाकर कंफर्टेबली टिक रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, ये एक और अच्छी बात मानी जाएगी। सेंसेक्स देख लीजिए 700 पॉइंट ऊपर जाकर करीब करीब बंद हो रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात मानी जाएगी। और 1% की तेजी मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। तो डॉलर की बरसात हो रही है भारतीय बाजारों में, FIS का फ्लोज आ रहा है और यहाँ पर देखिए तेजी जो है वो जारी है। एक बार दिखा देते हैं आपको हीट मैप, इससे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ा सा मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, यही एक ऐसा सेक्टर था जो आपको लाल निशान में नजर आया और हफ्ते का अंत था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी भी थी। कई सारे एक्सपर्ट्स अब ये मान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आज आपके चैनल पर ही देखिए गोल्डीलॉक्स के एक्सपर्ट आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर करने बुरा नहीं है। लेकिन मारुति देखिए, हम लोग कहते थे कि ये मारुति का स्टॉक है, ये आपको जल्द 10,000 का स्तर दिखा देगा और 4,500 5,000 के लेवल भी इसने दिखाए थे लॉकडाउन में। मार्च लो से इस स्टॉक ने आपको माला माल किया है। तो 8,000 के ऊपर जाकर आज मारुति ने जाकर जो समाप्ति दी है ये बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। मारुति नहीं, हीरो मोटोकॉर्प, इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। M&M में भी तेजी हुई है, आयशर में भी तेजी हुई है। ये सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आज भागते हुए नजर आए। इवन बजाज ऑटो जो आपको
गाबा साहब कह रहे थे BTST करके जाना चाहिए, इसने भी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखाया है। सन फार्मा आज CLSA ने जो सबसे बड़ा टारगेट में अपग्रेड किया, देखिए उसका असर यहां पर आपको देखने को मिला है। शानदार भागता हुआ ये शेयर नजर आया। फार्मा में सबसे अच्छा प्रदर्शन यही शेयर दिखा रहा था। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज डिवीज लैब ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन हीरो तो यही था। बाजार शायद यहां पर क्लोज नहीं होता अगर RIL 1.25% ऊपर नहीं भागता, तो आज इसका बड़ा योगदान है। कंट्रीब्यूटर्स में अगर आप देखेंगे तो इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और H2B2 तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे। HDFC बैंक ये वो हैवी वेट है जो आज निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच रहा था। ब्रिटानिया ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। नेस्ले, HUL, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस आज आपको करते हुए नजर आए, और वो इसलिए करते हुए नजर आए क्योंकि यहां पर भी देखिए CLSA की रिपोर्ट थी, जहां पर आपको सुमित ने बताया था कि बड़े तेजी देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक और दिखाना चाहता हूं डायरेक्टर साहब, इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए। टाइटन, मैंने आपसे कहा था कि ये जो खराब खबर आ रही है इससे आपको डरना नहीं है, टाइटन की डिलीवरी बेचनी नहीं है। ये जो इंट्राडे चार्ट दिखाइए प्लीज डायरेक्टर साहब, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ राय थी। ये PMLA में आ गया है, ये सब खराब खबरों पे आपको नहीं बेचना है, ये राय आपको आज आपके चैनल CNBC आवाज पर मिलती है। आप खुद देख लीजिए चार्ट और डिसाइड कर लीजिए क्या हुआ। खुलना था कमजोर, जाहिर सी बात है इस खबर पे, लेकिन देखिए टाइटन में आखिरी में क्या हुआ। शॉर्ट कवरिंग मूव आपको टाइटन में भी आज के सत्र में देखने को मिला, और देखिए दिन के हाईस पर जाकर इसने समाप्ति देने की कोशिश करी है। तो टाइटन जैसा बढ़िया स्टॉक कभी ऐसी खराब खबरों पे अगर मिलता है तो आपको खरीदना है। मैं बस वीरू यही कहना चाहता, बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आज भाग रहे थे। आज क्वालिटी स्टॉक्स का दिन था। जी हाँ, क्वालिटी को अगर आप देखिए बाजार इन लेवल्स पे चेज करता हुआ, मंडे मॉर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से, शुरुआती 1 घंटे के प्रोस्पेक्टिव से कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लोड लेके गए हैं अपने साथ OI के टर्म्स में अगर आप देखें तो इस क्रम में सबसे ऊपर था कोफोर्ज IT में, मिड कैप IT में लगभग 21% का OI गेन। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक 17% OI एडिशन। उसके बाद हेवल्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक अभी भी। अगर आप देखें जनवरी सीरीज के फर्स्ट वीकली ड्यूरेशन में 17% का OI गेन। डॉक्टर लाल पैथलैब, उसके बाद माइंडट्री अगेन इन द मिड कैप IT अच्छा करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें पावर ग्रिड, ये स्टॉक पावर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेके गया अपने साथ। उसके बाद अगर आप देखें किसी स्टॉक में सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन था दिग्गजों में, भारी स्टॉक में, वो था SRF 9%, और उसके साथ ही साथ टाटा केमिकल्स इसमें करीब 9%, और एक और स्टॉक जिसमें अच्छा मूव था वो था टाटा पावर लगभग 8% का। तो कुछ पावर स्टॉक्स भी अपने साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग OI लेके गए। और एक और स्टॉक याद रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल 7% का OI अपने साथ मंडे मॉर्निंग के लिए कैरी करके ले गया है। हेमंत, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बहुत ही अच्छे F&O स्टॉक्स पर जो आपको अच्छे मोमेंटम में मंडे को आते हुए दिखेंगे। लेकिन बिल्कुल सही मौका है, अपने 2 कैप्टन्स की 2020 टीम को लाते हैं, दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, लेकिन वो करेंगे हम ब्रेक के बाद। ठीक बात है, अपने एक्सपर्ट से विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, सतपुते जी, राहुल शर्मा जी, राजेश अग्रवाल साहब, गाबा साहब, श्रीकांत चौहान साहब, चंदन जी, आप सबका धन्यवाद। हैव अ वेरी नाइस वीकेंड। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात जरूर होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 के रिटर्न्स कैसे निकल कर आए एक छोटे से ब्रेक के बाद।